सो फ्रेंड्स, आज की पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि आज से पहले मैंने किसी डॉक्टर को इंटरव्यू नहीं किया, डॉक्टर से उस तरह से बात नहीं की जिस तरह से आज मैंने ज़रा डिटेल में बात की है। मैं सिर्फ़ एक डॉक्टर को अपना मेंटर मानता हूँ और उन वर्चुअल मेंटर मानता हूँ, वो हैं डॉक्टर अली अब्दाल। डॉक्टर अली अब्दाल अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाते, लेकिन वो प्रॉपर मेडिसिन के डॉक्टर हैं जिन्होंने डॉक्टरी अपनी छोड़ दी है और अब वो डिफरेंट किस्म के काम कर रहे हैं। लेकिन आज जिस डॉक्टर की बात हम करेंगे, जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट की है, वो डॉक्टर संदीप हैं। डॉक्टर संदीप से मेरी इंसिडेंटली मुलाकात हुई थी और किसी काम से हम उनको देखने गए थे एंड देन उन्होंने काफ़ी अच्छा जिस चीज़ के लिए मैं गया था उस चीज़ को देखा। उसके बाद ही टोल्ड अस दैट ही फॉलोज़ मी ऑन यूट्यूब और उसके बाद फिर काफ़ी बातें हुई आगे उनकी पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड। तो बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी लगी मुझको कि बीइंग एन इंडियन डॉक्टर, वो दुबई में काम करते हैं और एक-एक चीज़ उनको फाइनेंस के बारे में बिल्कुल सही से पता थी। तो मैंने कहा ही इज़ अ बेटर मैच फॉर माय पॉडकास्ट और उनको आना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को। एक तो ये एस्पेक्ट कि जो पाकिस्तान से डॉक्टर्स आते हैं या इंडिया से डॉक्टर्स आते हैं, उनके लिए कितना आसान है यूएई में आके काम करना, जॉब सर्च करना, किस लेवल पे कौन-कौन सी लेवल के ऊपर कौन-कौन सी सैलरी ब्रैकेट आपको मिल सकते हैं। इस बारे में हमने बात की। प्लस ये कि हमने ये बात की कि क्या-क्या डिफरेंसेस हैं आपको काम करने में, लेट्स से आप पाकिस्तान में काम करते हैं या तो इंडिया में काम करते हैं और यहाँ यूएई में काम करते हैं, तो क्या किस किस्म के डिफरेंसेस हैं, किस तरह के चैलेंजेस आपको मिलते हैं एज अ डॉक्टर। प्लस उसके अंदर फिर हमने इवेंचुअली जब आगे बढ़े तो हमने पर्सनल फाइनेंस पे बात की। डॉक्टर संदीप के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस उन्होंने मुझे बताया जो कि इंडिया में वो इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसों को। प्लस ये कि वो जो यूएई में रहते हुए मल्टीपल ऑप्शंस देखते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो मेरी क्योंकि जो कोर इंटरेस्ट है मेरा वो पर्सनल फाइनेंस है, प्रोडक्टिविटी है, उसमें लोग किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, सेविंग्स करते हैं, उनके क्या-क्या तरीके हैं। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, लेकिन इस पॉडकास्ट के अंदर थोड़ा-सा डिफरेंट व्यू आया था मुझको, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिला था। प्लस ये कि क्योंकि मैं जीसीसी कंट्रीज़ में रहता हूँ दुबई के अंदर, तो यहाँ पर सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है। लोग ज़्यादा एक्सरसाइज़ नहीं करते, हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं। तो मैंने उनसे ये बात भी की कि क्या-क्या पेन पॉइंट्स हैं लोगों के जो लोग उनके पास आते हैं और नॉर्मली क्या-क्या इश्यूज़ के साथ आते हैं और उनकी क्या रेमेडीज़ हैं। और एक बहुत अच्छी बात कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर, और ये चीज़ पर्सनल फाइनेंस के अंदर भी इम्प्लीमेंट होती है कि अगर आप प्रिवेंट कर लेंगे अपने आप को गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होने से पहले ही, अगर आप उस चीज़ को प्रिवेंट कर लेंगे तो आप के लिए वो क्यूर नहीं रहेगा, वो आपकी प्रिवेंशन की वज़ह से आप अच्छी तरह से अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। रादर देन आपको क्योर करना पड़ जाए अपने बैड हैबिट्स को जो कि आपकी फाइनेंस के अंदर होते हैं। तो उन्होंने इस बारे में बात की, हमने उसको कोरिलेट किया फाइनेंस को मेडिसिन्स के साथ। प्लस ये कि हमने ये भी बात की कि यहाँ पर हम यूएई में देखते हैं कि जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सारे तो नहीं लेकिन बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं वो दे आर प्रेडोमिनेंटली ओन्ड बाय इंडियंस, और वो इंडियन डॉक्टर्स थे जिन्होंने मेहनत करके, जिसमें एनएमसी हो गया, ज़ुलेखा हॉस्पिटल हो गया, एस्टर हो गया, यू नेम इट, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर, दोज़ वर फाउंडेड बाय इंडियन डॉक्टर्स। तो उसका क्या रीज़न है कि इंडियन डॉक्टर्स के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, स्पिरिट बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से वो इतना आगे चले जाते हैं कि वो पूरा-पूरा हॉस्पिटल बना लेते हैं, जबकि बहुत मुश्किल काम है एक हॉस्पिटल को क्रिएट करना, उसको ग्राउंड अप उसको ग्रो करवाना अपनी लाइफ स्पैन के अंदर ही, एक सिंगल जनरेशन के अंदर। एक डॉक्टर जो कि नॉर्मल डॉक्टर हो और वो उसके बाद एक पूरा-पूरा एम्पायर खड़े कर ले हॉस्पिटल्स की। चैप्टर्स के अंदर यहाँ पर मिल जाएगा, अगर आपको अपने स्पेसिफिक चैप्टर्स के अंदर जाना है, तो उसके अंदर जाकर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कन्वर्सेशन किस तरह से रही थी। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर वैल्यू मिले, और वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सो डॉक्टर संदीप, कैसे हैं आप? थैंक्स फॉर एकदम कमिंग। बढ़िया। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर नहीं, यूट्यूब नहीं, चैनल। नहीं, नहीं सर, एक्चुअली यू हेल्प्ड अस अ लॉट। सो टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया इंडिया में एंड देन हाउ आर यू एंडिंग अप हियर इन दुबई, और या क्या चल रहा है? आई एम फ्रॉम केरला इन इंडिया। ओके। मैंने ना अच्छा, एमबीबी केरला से हैं आप? यस मैं बट केरला योर से। योर हिंदी इज़ वेरी गुड। हिंदी और उर्दू बोलना पड़ता है ना पेशेंट के डिमांड के अच्छा, अच्छा, हिसाब अच्छा। से, दैट इज द सही, रीजन। सही, सही, सही। ओके, सो आई डिड माय एमबीबीएस एमएस फ्रॉम इंडिया ओनली। हुँ, हुँ। आई वाज वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नूर इन केरला। वहाँ पे मैंने 5 साल कंप्लीट किया है। उसके बाद आई शिफ्टेड टू दुबई। राइट। तो आपने कितना इंडिया में कितना टाइम मैंने स्पेंड किया होगा? टोटली आफ्टर एमएस ऑर्थोपेडिक्स के बाद मैंने 5 साल स्पेंड किया था एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। हुँ। तो मैं 5 साल वहाँ पे था। 5 साल आपने वहाँ इंडिया में काम यस, किया एंड देन गवर्नमेंट यू। मेडिकल कॉलेज में काम किया था मैंने। राइट। तो ये दुबई कैसे आना हुआ आपको?
मतलब देयर आर 2 रीज़न्स। फर्स्ट रीज़न इज़ मेरे जो सीनियर्स थे, काफ़ी लोग ऐसे थे जो ऑलरेडी दुबई में काम करते थे। हुँ, हुँ। सो दे ऑलवेज़ यूज्ड टू टेल, जब वो वैकेशन पे आते थे मेरे से बोलते थे कि दुबई इज़ वेरी गुड, यू कम, बिकॉज़ वहाँ पे सर्जिकल एक्सपोज़र ज़्यादा है। फिर हुँ, जो भी नई-नई टेक्नोलॉजीज़ जो आती है वो वहाँ पे ज़्यादा आती है। सो यू कम, यू विल एन्जॉय द वर्क एंड ऑल। हुँ। एंड सेकंड रीज़न इज़ माय वाइफ। अच्छा, शी वाज़ ब्रॉट अप इन गल्फ, शी वाज़ इन कतर। ओके। So she always used to tell me, in Gulf the life is far far better, स्टैंडर्ड सब कुछ काफ़ी अच्छा है, बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। सो हुँ, दिस वर द 2 पॉइंट्स, 2 हुँ, थिंग्स हुँ। जो मुझे आज दुबई में लेके आए। सो आप कब से हैं यहाँ पर? मैं 2021 में आया था। अच्छा, you came recently. या I thought रिसेंटली। that you might be here for a long time. नो, 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 अभी आके ऑलमोस्ट 3 साल कंप्लीट होने को आए हैं। सो अच्छा, आई अच्छा। केम इन 2021। You are here since और सेम जगह पर हैं आप जहाँ हम या मैं मिले थे? सेम जगह पे एस्टर में हूँ, हाँ, हाँ। एस्टर मुत्तीना एंड आल्सो इन अबू हिल। हाँ, हाँ। सो आई एम इन द सेम क्लिनिक फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स, और मेरा अटैचमेंट एस्टर हॉस्पिटल के सेज में है, अच्छा, जहाँ पे ऑपरेशंस और सर्जरीज में करता हूँ। राइट, राइट, दैट राइट। इज़ तो एज़ एंड यू वर्किंग एज़ ऑर्थोपेडिक सर्जन, सर्जन। राइट। या तो और इंडिया में भी यही आप या कर इंडिया में बिकॉज़ आई वाज़ वर्किंग इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, हुँ, हुँ। सो वहाँ पे हमको असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट दिया जाता है, उसके साथ ऑर्थोपेडिक सर्जन राइट, दोनों। राइट। दैट इज़ द थिंग। अच्छा, मुझे आपसे बहुत सारी चीज़ें बात करनी है यस, आज। यस, यस, तो यस। वील स्टार्ट विद लेट्स से समवन फ्रॉम अगर कोई पाकिस्तान से हुँ, या इंडिया से कोई हुँ, डॉक्टर हुँ, मूव करना चाहता हो दुबई, तो ओके। उसके लिए क्या-क्या स्टेप्स उसको लेने पड़ते हैं? क्योंकि हमें पता है वेस्ट के अंदर तो बहुत सारे यस, एक्स्ट्रा यस, एग्ज़ाम्स यस, होते हैं, तो एग्ज़ाम्स। दुबई में भी ऐसे ही एग्ज़ाम्स हैं? दुबई में भी एग्ज़ाम्स है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ हाउ इज़ द दुबई में वर्क करना कैसा है एंड ऑल। हुँ, हुँ। बिकॉज़ आई वाज़ वर्किंग फॉर 5 इयर्स। सो द बेस्ट पार्ट ऑफ दुबई इज़ नो, जो हम जब इंडिया में या पाकिस्तान में जो वर्क करते हैं ना, फॉर स्पेशली फॉर डॉक्टर्स एंड ऑल काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होता है। हुँ, यहाँ पे उतना हेक्टिक नहीं होता। हुँ, हुँ, यू गेट लॉट ऑफ टाइम, ओके, फ्री टाइम भी मिलता है। सो व्हेन यू गेट गुड टाइम ड्यूरिंग योर ओपी आवर्स, यू कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग टू योर पेशेंट्स वेरी क्लियरली। हुँ, ओके, सो पेशेंट का सेटिस्फेक्शन जो होता है बहुत हाई होता है। हुँ, हुँ, जब आप इंडिया में या पाकिस्तान में जब आप वर्क करते हो, आपके पास उतना टाइम रहता नहीं है कि आप सब कुछ डिटेल में बता पाओ। हुँ, हुँ, ठीक है, सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, हुँ, बिकॉज़ वी हैव टू एक्सप्लेन टू द पेशेंट क्या-क्या चीज़ है, फिर उनके पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या-क्या है, सो दैट इज़ ठीक द है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बिकॉज़ ओके। पाकिस्तान और इंडिया में नंबर ऑफ ओपीज़ आर वेरी हाई। हुँ, सो द थिंग इज़ वी ऑलवेज़ ट्राई टू रश थिंग्स, मीन्स जल्दी-जल्दी करने में काफ़ी टाइम चला जाता है। लेकिन यहाँ पे नहीं होता है ऐसा, बिकॉज़ यहाँ पे एक और चीज़ है, आप एक दिन पर्टिकुलर नंबर ऑफ पेशेंट्स को ही आपको देखना है। हुँ, हुँ, सो इट्स वेरी ईज़ी टू एक्सप्लेन टू द पेशेंट, एंड ऑल्सो पेशेंट को भी वो समझ आ जाता है। सो द सैटिस्फैक्शन लेवल इन द ट्रीटमेंट, बिकॉज़ व्हेन द पेशेंट इज़ हैप्पी मेंटली, द ट्रीटमेंट विल डेफिनिटली गो गुड। दैट इज़ द अच्छा, थिंग। तो सो राइट, जैसा आप एग्ज़ाम का बोल रहे थे, हाँ। सो हम इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता बट है बिफोर दैट आप या ये नहीं समझते कि जो मुझे हुँ, जनरल हुँ, परसेप्शन है हुँ, यहाँ पर हुँ, हुँ, चाहे पाकिस्तानी डॉक्टर्स हों, हुँ, चाहे इंडियन डॉक्टर्स हों, हुँ, चाहे इजिप्शियन डॉक्टर्स हों, हुँ, हुँ, क्योंकि मैं उसकी एग्ज़ाम्पल इसलिए ले रहा हुँ, हूँ कि ये तीनों कंट्रीज़ हुँ, पॉपुलेशन वाइज़ बड़े कंट्रीज़ हैं। ओके। तो जो मेरे अरबिक हुँ, कोलीग्स हैं, वो भी यही हुँ, बोलते हैं हुँ, कि इन तीनों नेशनैलिटीज़ के पास अगर डॉक्टर्स के पास जाते हुँ, हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस बहुत होता है फ्रॉम द बैक होम। ओके, यहाँ ओके, पर ओके, इनके पास इतना एक्सपोज़र नहीं होता, इतने ज़्यादा केसेज़ नहीं आते और ओके, आते भी हैं ओके, तो उस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं होती जो कि आपको उन मुल्कों में मिलती हैं। तो ओके, इज़ इट लाइक ओके। दैट? नो, देखो, नॉलेज वाइज और सब्जेक्ट वाइज सब लोग सेम पढ़ते हैं। हुँ, इट ऑलवेज डिपेंड्स, बिकॉज जैसे मैंने गवर्नमेंट मेडिकल से असिस्टेंट प्रोफेसर में था, तो हुँ, हुँ, आई हैव लॉट ऑफ गुड एक्सपीरियंस, मीन्स हमको डेली काफ़ी केस करने होते थे। हम ऑलमोस्ट मॉर्निंग 4 बजे से केस करना स्टार्ट करते थे, और ओपी ऑलमोस्ट इवनिंग 6 बजे तक रहता है। ठीक है। सो द नंबर ऑफ केसेस एंड वराइटी ऑफ केसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हुँ, सो जब आप काफ़ी कुछ देखते हो, आपका नॉलेज उतना बढ़ जाता है। हुँ, सो देन लेटर जब आप दुबई जैसी जगह पे आते हो, जहाँ पे एक्चुअली नंबर ऑफ डिजीज़ जो कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है ना, काफ़ी कम है। हाँ, हाँ, So you feel very easy to हुँ, treat the patient and हुँ, also to explain to the patient. राइट, That is the main thing. ओके, Okay. So अगर आप डिफरेंस का पूछोगे, so that I can't personally comment on that. ओके, बट काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो स्पेशली बोलते हैं कि वी वांट इंडियन डॉक्टर्स, वी वांट पाकिस्तानी डॉक्टर्स एंड ऑल। सो हुँ, दैट इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग, हुँ, because even other nationality people, they specifically tell they हुँ। want Indian doctors, they want Pakistani doctors as well. या That ये is तो a बहुत कॉमन है यहाँ पर yes, yes, मतलब yes, ये that is the thing, because काफ़ी लोग हैं, काफ़ी दूर से इंडियन डॉक्टर्स के लिए भी आते हैं। हाँ, That is the thing. हाँ, यू आर राइट, Yes, यू आर yes. राइट। अच्छा नाउ गेटिंग बैक टू द सेम पॉइंट हुँ, कि हुँ, जब हुँ. किसी को आना होता है एग्ज़ाम Yeah.
देखो हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है जीपी, जीपी में जनरल प्रैक्टिशनर होता है जो एमबीबीएस के बाद जो होता है ना वो, हुँ, हुँ। ठीक है? उसके बाद होता है स्पेशलिस्ट, यानी जब आप कुछ स्पेशलिटी कर लो, जैसे एमएस हो गया, एमडी हो गया। एमएस यानी जो सर्जरी में जो जाते हैं उनको एमएस बोलते हैं, हुँ, हुँ। और जो मेडिसिन रिलेटेड सिर्फ मेडिसिन रिलेटेड ट्रीट करते हैं उनको एमडी बोलते हैं। उसके बाद होता है सुपर स्पेशलिटी, जैसे हो गया न्यूरो हो गया, नेफ्रो हो गया, ये सब होता है, ठीक है? सो अगर आपको एज अ जीपी यानी एमबीबीएस के बाद अगर वर्क करना है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज यू नीड एन एक्सपीरियंस ऑफ 2 years फ्रॉम योर नेटिव प्लेस। ओके। ओके, दैट इज अ मस्ट। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट स्टेप रहता है, दैट इज अ डीएचए एग्जाम। ये दिस 2 इयर्स विल बी ऑन टॉप ऑफ द हाउस जॉब दैट नो यू डू? नो नो नो, ओके, आफ्टर योर हाउस सर्जेंसी उसके बाद 2 साल आपको अलग एक्सपीरियंस लेना है। ठीक है, सही। दैट कैन बी फ्रॉम अ मेडिकल कॉलेज, दैट कैन बी फ्रॉम अ प्राइवेट हॉस्पिटल, जो रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं ना, हुँ, हुँ, वहाँ से करना है। हुँ। बिकॉज़ मैं आपको बता दें, उस लेटर आई विल टेल यू व्हाई यू शुड डू फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज, ठीक है, ठीक है? ओके, उसके बाद नेक्स्ट रहता है स्पेशलिस्ट। फॉर स्पेशलिस्ट द ड्यूरेशन इज़ 3 इयर्स। ठीक है, ओके, 3 साल होते हैं। उसके बाद डीएचए, और फिर दूसरे एक प्रोसेस होता है, इसको हम डेटा फ्लो बोलते हैं, ठीक है। ठीक है? सो आपका जैसे ही एक्सपीरियंस खत्म हो जाता है आफ्टर 2 इयर्स, यू आर एलिजिबल टू राइट फॉर डीएचए एग्जाम, हुँ, ठीक है? हुँ, डीएचए यानी दुबई हेल्थ अथॉरिटी की एग्जाम होती है। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पेशलिटी एंड आल्सो फॉर द जनरल हुँ, प्रैक्टिशनर। हुँ। ओके, जो भी आप पढ़ते हो वही सिलेबस रहता है, ठीक है? टोटल 3 अटेम्प्ट्स रहते हैं, काफ़ी उतना टफ नहीं होता है। सो फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में वो काफ़ी लोगों का निकल जाता है, दैट अच्छा, इज़ द थिंग, ठीक है? यू अब कैन जैस डू दिस एग्ज़ाम व्हाइल सिटिंग इन इंडिया और पाकिस्तान? या सब स्टेट के कैपिटल में उनका सेंटर रहता है। अच्छा, ओके, और ओके। डेट्स ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट डेज आपको डेट्स मिलती है, हुँ, हुँ, ठीक है? सो वंस यू फील यू आर प्रिपेयर्ड, यू कैन गो फॉर द एग्जाम। सो हर स्टेट के कैपिटल में उनका सेंटर रहता है, और एवरी अल्टरनेट डेज या फिर हफ्ते में 1 या 2 दिन उनके डेट्स मिल जाते हैं, ठीक ठीक है, है? सो वंस यू क्लियर योर डीएचए एग्जाम, द नेक्स्ट प्रोसीजर इज नोन एज अ डेटा फ्लो। डेटा फ्लो में क्या होता है, ये डीएचए जो होता है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी, उनके लोग हमारे जो सर्टिफिकेट्स है, यानी एमबीबीएस हो गए, एमएस हो गए, उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक करते हैं, ठीक है, वेदर वो करेक्ट है कि नहीं, ठीक है, ठीक है? तो वो प्रोसीजर को हम डेटा फ्लो बोलते हैं, ठीक है? राइट। जब ये उसका भी क्लियरेंस मिल जाए, तो डीएचए एग्जाम का इज़ इट द रिजल्ट। सेम एज़ लेट्स से आई एम एन इंजीनियर तो मैं हुँ, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवाता हूँ। इज़ इट द एग्ज़ैक्टली सेम सेम थिंग? सेम थिंग ओके, सेम थिंग, ठीक है? तो डेटा फ्लो में नॉर्मली एक 15 से 20 दिन लगता है। ओके, सो वंस यू पास योर डीएचए एग्जाम एंड यू गेट योर डेटा फ्लो प्रोसीजर पॉजिटिव, हुँ, हुँ, ये कंबाइन करके देन डीएचए विल गिव यू अ एलिजिबिलिटी लेटर। राइट, इट राइट, मीन्स you are eligible to work as a doctor in UAE, हुँ, हुँ, especially in Dubai, means ठीक है। whichever Emirates you want to work. Okay, अच्छा because ये different Emirates के लिए हुँ, हुँ, different एग्जाम्स रहते हैं। जैसे दुबई के लिए डीएचए हो गया, हुँ, हुँ, फिर शारजा के लिए एमओएच हो गया, फिर अबू धाबी के लिए हाद हो गया। सो डिफरेंट एमिरेट्स के लिए द एग्जाम्स आर डिफरेंट। ओनली थिंग इज दैट अगर आप दुबई में थोड़ा टाइम काम करते हो, तो डीएचए यू कैन कन्वर्ट इनटू डिफरेंट एमिरेट्स। हुँ, जैसे हुँ, डीएचए यू कैन कन्वर्ट इनटू एमओएच, एच हाद हो गया, वैसे कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट कर व्हाइल सकते हैं। व्हाइल लिविंग एंड वर्किंग। या लेकिन मिनिमम आपको 6 से 1 साल वर्क करना है, उसके बाद ही आप कन्वर्ट कर सकते ओके, हो, दैट ओके इज एंड कन्वर्जन इज़ विदाउट एनी टेस्ट्स वो आप कन्वर्जन में टेस्ट नहीं होता, जो जो उसकी फीस होती है वो फीस होती है। कन्वर्जन में ऐसा कुछ अलग एग्जाम या ऐसा कुछ नहीं होता। सो बहुत कम लोग ऐसे होते होंगे जो डीएचए के अलावा कोई और टेस्ट बैक होम इन द कंट्री देते होंगे या डीएचए ही देते होंगे नहीं, और नहीं, काफ़ी अबू धाबी के लिए, जिनका प्लान अबू धाबी में जाने के लिए वो हाथ देते हैं, अच्छा, जिनका प्लान शारजा में वर्क करना है उनके लिए एमओएच होता है, हुँ, और जो दुबई में वर्क करना चाहते हैं उनके लिए डीएचए एग्ज़ाम होता है। अच्छा, जो डेटा फ्लो प्रोसीजर होता है वो कॉमन होता है, हाँ, उसमें वो वो कौन लोग सब कुछ चेक करते हैं, ठीक दैट है, इज़ द थिंग। ठीक है, सो वंस यू गेट योर एलिजिबिलिटी लेटर, देन यू कैन अप्लाई फॉर जॉब। और एज़ यू नो, बीच-बीच में कुछ ना कुछ होता रहे, जैसे कोविड आ गया, सो हेल्थ प्रोफेशनल हमेशा डिमांड में रहता है, सो वी हुँ, विल ऑलवेज़ गेट अ वर्क जॉब, राइट। तो दैट इज़ द थिंग। यानी कि कोई भी अगर डॉक्टर है और उसको यूएई आना है, तो हुँ। उसको सबसे पहले तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए? एक्सपीरियंस कंप्लीट करना है, फिर ये जीपीज़ के लिए है, जीपीज़ के लिए 2 साल के लिए है, ठीक है, स्पेशलिटी के लिए 3 साल होता है, ठीक वैसा है। होता है। सुपर स्पेशलिटी के लिए एक्चुअली एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। हुँ, हुँ, दे कैन डायरेक्टली कम, बट दे हैव टू क्लियर द एग्ज़ाम फॉर द सुपर स्पेशलिटी, ओके, ओके। दैट इज़ द थिंग। एंड वन्स यू आर सेइंग सुपर स्पेशलिटी और जो हुँ, जो नॉर्मल है हुँ। स्पेशलिटी उसमें क्या फ़र्क है? देखो, डिग्री जी का फ़र्क है? हाँ, जीपी जो होता है जनरल प्रैक्टिशनर, वो एमबीबीएस डिग्री ठीक के है, बाद होता है, और जो स्पेशलिटी होता है वो एमएस या एमडी के बाद हो, जैसा हो गया एमएस ऑर्थोपेडिक्स हो गया, ठीक है, ओके? ओके। वो एक स्पेशलिटी हो गया, हुँ, ठीक है?
अभी एमएस के बाद काफ़ी लोग यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट करते हैं, एमएस जनरल सर्जरी के बाद, ठीक है? तो ओके, एमएस जनरल सर्जरी जो है वो स्पेशलिटी ब्रांच है। उसके बाद फिर से आप पर्टिकुलर जैसे एमएस सर्जरी में आप पूरे बॉडी के बारे में पढ़ते हो, सब कुछ ऑपरेशन कर सकते हो। फिर आपको स इज़ इट जनरल इट सर्जन? इज़ जनरल सर्जरी, ओके, ओके। सो उसके बाद अगर आपको कुछ स्पेशलिटी यानी एक पर्टिकुलर ऑर्गन में आपको करना है, जैसे किडनी के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट हो गए, हुँ, सो दैट इज़ नोन एज़ सुपर स्पेशलिटी। सो ओके, व्हेन यू गो डीप वो ज़्यादा स्पेशलिटी बनता है, उसको हम सुपर स्पेशलिटी बोलते हैं। ओके, दैट ओके। इज़ द थिंग। ओके, सो जब कोई सुपर स्पेशलिटी कर लेगा तो हुँ। ऑटोमैटिकली उसका एक्सपीरियंस तो कुछ ना कुछ होगा, जभी वो यस, इतना यस, पहुँच यस, रहा है, तो यस, इसलिए यस, उनका यस, एक्सपीरियंस का यस। वो हटा दिया। और उनका डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा होता है, सैलरी वाइज़ भी काफ़ी रेंज में डिफरेंस होता है। राइट। दैट इज़ द थिंग। तो अच्छा, तो ये 3 लेट्स से हैं और कोई भी आना चाहे तो, और यू आर सेइंग कि डिमांड होती है? काफ़ी डिमांड होती है, अच्छा, स्पेशली स्पेशलिस्ट की काफ़ी डिमांड रहती है, अच्छा, तो ठीक है? वहाँ जीपी में जहाँ तक मुझे लगता है वही हल्का-सा कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया, हल्का-सा ज़्यादा नहीं, लेकिन फॉर स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी इट्स वेरी गुड ग्राउंड। ओके, सो माय सजेशन विल बी अगर आपके पास एमबीबीएस हो, मेक श्योर यू डू योर स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी। ओके, ओके, बिकॉज़ एट एन एमबीबीएस लेवल द वर्किंग आवर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, थोड़ा हुँ, हल्का-सा हेक्टिक भी बन जाता है। हुँ, स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी आपको काफ़ी फ़िल्टर करके पेशेंट आते हैं। हुँ, सो थोड़ा ईज़ी होता है कंपेयर टू जनरल प्रैक्टिशनर। तो ओके, इसके दैट इज़ द अंदर थिंग। राइट, तो अच्छा, इस एक चीज़ और, हुँ, लेट्स से वेस्ट की जो एजुकेशन होती हुँ, है, हुँ, लेट्स हुँ, से यूके से हुँ, किसी ने हुँ, किया या यूएस से हुँ, किया, हुँ, कनाडा से किया, और कंपेयर टू इंडिया और पाकिस्तान, हुँ, उसमें क्या डिफरेंस मिलता है, लेट्स से आपकी हुँ। एक्सेप्टेबिलिटी में, या लेट्स से आपकी पे पैकेज में, इसमें फ़र्क आता है? पे पैकेज में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो होता है ना, उनका हल्का-सा पे पैकेज ज़्यादा होता है, हुँ, हुँ। कंपेयर टू इंडियंस, पाकिस्तानीज़ एंड एंड ऑल आल्सो बिकॉज़ कंसीडरिंग कि कोई भी डॉक्टर आ रहा है, चाहे हुँ, वो इंडियन पाकिस्तानी बैकग्राउंड से हुँ, आ रहा हो, हुँ, लेकिन उसने किया यूएस या लेट्स से हुँ, यूके से, हुँ। लेकिन पासपोर्ट अभी भी उसका वही है, इंडियन ओके, पाकिस्तानी। ओके, फिर ओके। फिर क्या होता है? नहीं, नहीं, वो एक्चुअली डिपेंड करता है आपने कहाँ से एमबीबीएस और एमएस किया है। इट डज़न्ट डिपेंड ऑन द पासपोर्ट, ओके, इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री इन ओके, फ्रॉम व्हिच कंट्री यू हैव डिड द डिग्री। ओके। वो मैटर पासपोर्ट विल नॉट मैटर एट ऑल। हुँ। सो योर डिग्री मैटर्स आपने कहाँ से किया हुआ है, द कंट्री मैटर्स मोर। अच्छा, तो क्या फ़र्क होता होगा इसके अंदर, अगर मैं बात करूँ वेस्ट की और इंडिया की, परसेंटेज में अगर अभी बात करें? सी मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स इन दुबई अगर आप देखोगे तो काफ़ी डॉक्टर्स इंडियंस हैं, हुँ, हुँ। इंडियंस एंड पाकिस्तानीज़ हैं, ठीक हुँ, है? हुँ। इंडियंस में भी आप स्पेसिफिकली बोलोगे तो केरला के सबसे ज़्यादा बिल्कुल, डॉक्टर्स हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान के भी काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं। हुँ, हुँ। वेस्टर्न डॉक्टर्स काफ़ी कम रहते हैं। हुँ, उसका एक रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे इंडिया आई मीन्स हमारी दुबई में एशियन पॉपुलेशन ज़्यादा है, सो दे प्रेफर our Asian doctors more. हुँ, हुँ। That can be a reason. And second reason is what I personally feel. हमारे इंडियन डॉक्टर्स, पाकिस्तानी डॉक्टर्स, दे विल मीन्स वो जो लैंग्वेज जब वो बताते हैं पेशेंट्स को, सो वो उनको जल्दी वो कैच करते हैं, या तो वो हिंदी या उर्दू में बताएंगे, हुँ, सो दे कैन easily catch the things. And second thing, third thing is the convenience and comfortable with a Pakistani or Indian doctor. हुँ। So personally I feel लोग प्रेफर करते हैं to go to a इवन Pakistani. इवन अरब नेशनैलिटीज़ Yes, आल्सो yes, प्रेफर yes, इंडियन और yes, yes, पाकिस्तानीज़। yes. They specifically they ask, they want Indian doctors like यस, that, यस। Pakistani यस, doctors. यस, यस, यस। Yes, या आई हैव that is सीन the दिस thing. हैपनिंग। और ये चीज़ थोड़ी-सी डिफरेंट होती है Hmm, इंजीनियरिंग के अंदर, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर आपकी पासपोर्ट hmm, कहीं और का है, तो आपको okay. थोड़ी-सी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहे होते हैं। अब तो खैर डिफरेंट हो गया Different कॉम्पिटिटिवनेस की हो गया. वजह से, Yes, yes. लेकिन पहले होता था। Hmm. लेकिन उससे भी ज़्यादा स्किन कलर पे भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमारे मेडिकल फील्ड में इट ऑल डिपेंड्स कौन सी कंट्री से। कंट्री से आपने किया हो एंड सेकंड थिंग इज योर नॉलेज दैट इज अ थिंग या दिस इज़ व्हाट आई that is the thing वाज़ because अबाउट टू if your से। knowledge is good if you're good in convincing the patient and explaining the patient automatically आपका डिमांड बढ़ जाएगा हाँ, पेशेंट आपको ढूंढते हुए आएंगे हाँ। that is the thing. So, exactly. So it's based on your word of mouth as well, Yes, 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 and the hospital exactly. knows Yes, but yes, the data yes. is there to. अगर आपका अच्छा काम है तो within 1 year you can gather a good number of patients. That is not a big deal. That is what Hmm. I feel. Yeah, because ourselves, Hmm. we have seen that we followed the doctor wherever they are going. Yes, yes, So, yes. so the hospital knows also Yes, that yes, कि yes, इनके yes. That is patients the हमारे thing. पास इसलिए Yes, आए कि ये yes, इनकी। yes, Okay, yes. okay, okay. So that is the reason most of the patients they prefer Pakistani or Indian doctors.
हुँ, दैट इज़ द थिंग। तो राइट। थोड़ा खुल के भी बात कर सकते हैं, हाँ, जैसे हाँ। इंडियन पाकिस्तान डॉक्टर्स हो गए, हाँ, हाँ, दैट हाँ। इज़ द थिंग। कम्युनिकेशन गैप नहीं रहता है और कम्युनिकेशन ये चीज़ गैप। बहुत इम्पोर्टेंट होती है अगर हम बाहर जाते हैं हुँ, यूके वगैरह तो हुँ, हुँ, वहाँ हुँ। पर भी लैंग्वेज इज़ वेरी अटमोस्ट यस, इम्पोर्टेंट यस, एक्चुअली। यस, वो यस। प्लैब जो यूके का होता है उसके अंदर भी लैंग्वेज को यस, बड़ी लैंग्वेज, यस, इम्पोर्टेंस दैट दी इज़ द जाती थिंग है। बिकॉज़ दुबई एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे एशियन पॉपुलेशन ज़्यादा है, हुँ, ज़्यादातर लोग उर्दू या हिंदी में बात करते हैं। हाँ। सो व्हेन दे गेट अ डॉक्टर हू कैन स्पीक इन देयर टंग, सो काफ़ी कन्वीनिएंट रह जाता है, सो मिक्स आपकी हो हिंदी, जाता है। उर्दू यहाँ आके बेहतर हुई है या पहले से ही अच्छी थी? नहीं, वो पेशेंट के डिमांड के हिसाब से मैं ऐसे अच्छा या थोड़ा-सा अडॉप्ट किया आपने। एडॉप्ट किया हुआ है, सही। दैट इज़ द थिंग बिकॉज़ व्हेन यू टॉक इन हिंदी और उर्दू ना, दे फील वेरी कंफर्टेबल, हाँ, हाँ, हाँ। दैट इज़ द थिंग। राइट। चलिए ये अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स कमेंट में भी लिखते हैं कि हुँ, डॉक्टर्स की सैलरीज़ किस तरह स्ट्रक्चर होती हैं और हुँ, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? अगर ओके। पूरा फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो हुँ, टू हुँ, टॉप आप हुँ, हुँ। बताना चाहें? जैसा मैंने बोला आप 2 इयर्स एक्सपीरियंस खत्म करके आओगे, पहले हम जीपी से स्टार्ट करते हैं। हुँ, So when you start working, the basic pay will start from 20,000, 18 to 20,000 बेसिक पे फॉर अ जनरल प्रैक्टिशनर होता है। फिर एज एक्सपीरियंस जैसे बढ़ता है तो आपका पे काफ़ी जल्दी ऊपर चला जाता है। ओके, अच्छा सो आप कह रहे हैं कि स्टार्टिंग। कोई अगर सॉरी आई एम कटिंग यू हुँ, बट हुँ, लेट्स से इफ समबडी हैज़ डन एमबीबीएस हुँ, 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हुँ, पाकिस्तान का हो हुँ, या इंडिया हुँ, का हो, हुँ, उसके बाद वो टेस्ट क्लियर करके वो टेस्ट यहाँ क्लियर पर आता है करके। एज़ अ इंटरनल मेडिसिन उसको कहते नहीं, हैं? नहीं, उसको हम जीपी बोलते हैं, जनरल फिजिशियन, अच्छा, जीपी, तो ठीक है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल मेड इंटरनल मेडिसिन यानी वो स्पेशलिटी हो जाता है। आप अच्छा, एमबीबीएस के बाद एमडी करोगे, तो एमडी इन इंटरनल मेडिसिन, सो दैट इज़ अ स्पेशलिटी, अच्छा, दैट अच्छा, इज़ द अच्छा, थिंग। सही। उसको हम इंटरनल मेडिसिन बोलते तो हैं। जीपीज़ की सैलरी आप कह रहे हैं अराउंड 20,000 दिरहम से स्टार्ट स्टार्टिंग होती है 18,000 से, फिर जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी सैलरी में हाइक होता है, Hmm. वैसा Does होता it depend also on the hospital you're going? Because maybe some hospital are paying less. है। यस, यस। द थिंग इज़ इट डिपेंड्स ऑन द क्लिनिक और हॉस्पिटल वेयर यू आर वर्किंग, बट ऑन एन एवरेज बेसिक मिनिमम इट स्टार्ट्स फ्रॉम 18। Hmm. एंड सेकंड थिंग इज़ ये सैलरी में भी 2 सिस्टम होते हैं, या तो फिक्स सैलरी होता है, नहीं तो नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है, जो काफ़ी क्लिनिक वाले ऑफ़र करते हैं, आपकी जो टोटल ग्रॉस इनकम है, उसमें से इतना परसेंटेज आपको दे देते हैं। Hmm. सो व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, एक 5 या 6 महीने में आपको आइडिया मिल जाता है कैसा है। सो लेटर देन यू कैन टेल देम यू वांट अ पर्टिकुलर शेयर ऑफ Hmm. योर टोटल इनकम और यू कैन गो फॉर द फिक्स सैलरी आल्सो। ठीक है, Right. ये हो गया जीपी के लिए। ठीक है। स्पेशलिस्ट के लिए द स्टार्टिंग सैलरी सैलरी स्टार्ट्स फ्रॉम 32 टू 35,000 अच्छा। बेसिक। Hmm. जैसे 3 साल आपने कंप्लीट कर दिया, आपको डीएचए का सब क्लियर हो गया, सो द बेसिक सैलरी स्टार्ट्स फ्रॉम 32 टू 35,000। Hmm. सो जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, फिर वो सैलरी भी बढ़ जाता है। ठीक है। फॉर सुपर स्पेशलिटी इट इज़ 45,000। ओके, Right. स्टार्टिंग इज़ 45,000, फिर ग्रेजुअली वो भी बढ़ने लगता है। ठीक है। ओके, ये सब में ऑप्शन जैसा शेयरिंग का जो ऑप्शन है वो भी आपको हमेशा रहता है। ठीक है। ओके, या राइट सो बट एज यू मीन्स एक्सपीरियंस गेन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका सैलरी हाइक होता जाएगा हाँ, और आपकी डिमांड भी बढ़ती जाएगी एंड अदर हेल्थ केयर सेक्टर्स दे विल कॉल यू, हाँ। दैट इज द थिंग। The good thing about this मेडिसिन प्रोफेशन इज़ दैट आपका एक्सपीरियंस कॉन्स्टेंटली बेहतर हो रहा होता है। बेहतर बिकॉज यू सी डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट्स डेली, हुँ, काफ़ी चीज़ है, अगर आपको डाउट है आप जाके पढ़ोगे उसको तो फिर से आपको नॉलेज बढ़ेगा, सो हुँ, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। हुँ, एंड यू ऑलवेज आर अपडेटेड बिकॉज दुबई ऐसी एक जगह है ना, कोई भी नई टेक्नोलॉजी या कोई भी नई दवाई आ गई ना, हुँ, तो सबसे पहले यू विल गेट इन दुबई। हुँ, ऑल द एडवांस सर्जरीज लाइक रोबोटिक सर्जरीज एंड ऑल, हुँ, एवरीथिंग इज़ वेरी एडवांस कंपेयर टू अवर इंडिया एंड पाकिस्तान। हुँ। वहाँ पे भी काफ़ी एडवांस चीज़ है, लेकिन यहाँ पे उससे भी एडवांस है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी जो भी होती है ना, काफ़ी जल्दी दुबई में आ जाती है। अच्छा, यस, एंड वर्किंग एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पे। ठीक अच्छा, है, दैट्स द सही, थिंग। सही। अच्छा वर्किंग आवर्स, वर्किंग एटमॉस्फेयर काफ़ी हुँ, अच्छा है यहाँ पे। राइट। अच्छा मैंने फिर ये भी देखा हुँ, कि ख़ास तौर पे जो इंडियन डॉक्टर्स हैं, हुँ, हुँ, देयर पाथ टुवर्ड्स इनटू एंटरप्रेन्योरशिप वो ओके। बहुत ज़्यादा स्टीप मैंने देखा है यहाँ पर। यस, आप यस, यू नेम इट ऑल द हॉस्पिटल्स हियर यस, ज़ुलेखा यस, हॉस्पिटल, यस, एनएमसी यस। हॉस्पिटल, एस्टर हो एस्टर गया, हो गया, एनएमसी, यस, यस, यू यस, नेम इट और जितने बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं यस, आई यस, थिंक और भी मेरे दिमाग में नाम आ रहे थे। यस। अभी जो लाइफ है, लाइफ फार्मेसी वो एंड भी देन का लाइफ हॉस्पिटल यस, यस। यस, तो एग्ज़ैक्टली। वो क्या रीज़न है कि जो इंडियन डॉक्टर्स हैं दे आर हुँ। टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप और अपने हॉस्पिटल्स खोल लेते हैं वो? तो द थिंग इज़ इवन इफ यू वर्क इन इंडिया आफ्टर सम टाइम आपके पास इतना पैसे, जैसे आप प्राइवेट में काम करेंगे, आफ्टर सम टाइम यू विल हैव दैट मच ऑफ मनी, सो लेटर आपको खुद ऐसा लगेगा व्हाई शुड आई नॉट ओपन वन हॉस्पिटल, ओके आई हुँ, कैन अर्न मोर, आई कैन सर्व पीपल मोर, दैट इज हुँ, द थिंग। ओके, सो वो स्पेशली इंडियंस में, वो पाकिस्तानीज में भी, तो वो हमेशा वो मेंटालिटी वो रहती है। ओके, दे डोंट वांट टू वर्क अंडर समबडी फॉर वेरी लॉन्ग,
So it's always better to start private. No, but जबकि दुबई I में it is very difficult to start a private. yes, Yeah. it is. It must be very difficult. Yes, So yes. many No, licenses. yeah, actually it's very difficult कि Yes. आप नहीं कर सकते. You have to work under some Hmm. clinic which is already well established, because clinic start करना is not a big thing, but you have to get approval for all the insurances all. That is the big task. Hmm. Okay, so it's almost impossible. जैसे हमारे इंडिया और पाकिस्तान में you can start a separate clinic, Hmm. but यहाँ पे that is not possible. और काफ़ी टाइम गवर्नमेंट आपको परमिशन भी नहीं देती. अगर आपको परमिशन मिल भी जाती है ना, to approval from the insurance, that is very difficult part. So Hmm. that is a thing. Yeah, because insurance is a complete industry और Yes, उसके yes, it's उसके a बगैर आपका complete चलने का फायदा नहीं है. चलने का फायदा नहीं है. हाँ, हाँ, हाँ. That is the thing. So okay, let's talk about this insurance हम्म, industry as well कि हम्म, ये किस तरह से यूएई में चल रही होती है क्योंकि हम्म. यहाँ पर हर बंदे को इंश्योरेंस चाहिए और Yes, विदाउट yes. इंश्योरेंस आप चलना It's very इट्स वेरी रिस्की expensive. और First एक्सपेंसिव. thing is, दुबई में the quality of treatment is very good. हम्म. But thing is, expense भी उतना होगा. अगर आपके इंश्योरेंस नहीं है, then it is very difficult, because even आप एक एक्सरे कराओ तो बेसिक द एक्सरे starts from 120 dirhams. हम्म. फिर आप मेडिसिन करोगे, फिर आप कंसल्टेशन करोगे, ऑन एन एवरेज एक 500 to 600 dirhams आपका हो जाएगा हम्म. when you visit at specialty. हम्म. आपको जो बेसिक इंश्योरेंसेस जो आते हैं, जैसा पीसीपी हो गया, वो इंश्योरेंस आपका रेट ही 800 दिरहम से स्टार्ट होता है, 800 टू 900. वो आपको एक साल के लिए उसकी वैलिडिटी रहती है, और एक साल में आप जीपी डॉक्टर्स और स्पेशलिटी डॉक्टर और काफ़ी सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर को भी दिखा सकते हो. सो माय सजेशन विल बी, एटलीस्ट एक बेसिक इंश्योरेंस आपको लेना ही है. ओके. ओके, बेसिक इंश्योरेंस 900 दिरहम से स्टार्ट हो जाता है. यू टेक इट, कीप इट, इट विल गो फॉर 1 ईयर. 1 ईयर में जो भी है आपका सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा. ओके, उसमें छोटा सा को पेमेंट आता है. को पेमेंट यानी जैसा 20% होता है, ठीक हम्म. है, तो आपका जितना भी ट्रीटमेंट है उसका जो 20% है वो आपको पे करना है. स्टिल इट इज़ गुड, हम्म. बिकॉज 600 आप पे करोगे, उससे उसका 20% आप पे करो, तो दैट इज़ बेटर. हम्म. ओके, विदाउट इंश्योरेंस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन यू फील इल. या बट व्हाट आई हैव हर्ड Hmm. दैट इंश्योरेंस भी ठीक है वो तो आप जो 800 900 की बता रहे हैं ये बड़ी दैट बेसिक इज़ अ सी बेसिक इंश्योरेंस, बेसिक वन. बिकॉज एटलीस्ट लोग को लेना चाहिए वो बेसिक भी. हाँ. ठीक है, बेस जो हाई फाई उसको छोड़ो, बट एटलीस्ट बेसिक लेके रखो, नहीं तो फिर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. हाँ. दैट इज द थिंग. लेकिन उसमें फिर ऑफ कोर्स ये वाली इंश्योरेंस जो होती है वो सारे हॉस्पिटल्स एक्सेप्ट नहीं करते. एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं कि काफ़ी हॉस्पिटल एक्सेप्ट नहीं करते. जो क्लिनिक्स होते हैं ना, काफ़ी ऐसे क्लिनिक्स होते हैं जहाँ पे बेसिक इंश्योरेंस भी एक्सेप्ट होते हैं. ओनली थिंग इज़ दैट आपको वाया जीपी जाना पड़ता है. आप डायरेक्ट स्पेशलिस्ट को नहीं मिल सकते उसमें, सो यू हैव टू गो थ्रू द जीपी. सो बस उतना प्रॉब्लम है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है. राइट. अच्छा दैट इज़ द इसमें थिंग. अगर सो मैं आपसे हाँ जी, बोलिए. हाँ, इसमें अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ हुँ, कि अगर कोई ओल्ड एज पेशेंट जैसे हुँ, यहाँ पर अब यूएई के अंदर हुँ, बहुत सारा रिटायरमेंट वीज़ाज़ हुँ, आ हुँ, गए हैं हुँ, हुँ, और हुँ, जो अब लोगों की लॉन्जेविटी भी ज़्यादा हो गई हुँ, है हुँ, एंड हुँ, देन लोग रिटायर होने के बाद नहीं जाना चाहते वापस और या, दे वांट टू स्टे हियर. हुँ, हुँ, तो उस केस के अंदर हुँ, जो सबसे बड़ा फ़ियर फैक्टर लोगों में होता है वो ये यस. कि यार मेडिकल का क्या होगा? तो बट डू यू थिंक अगर 60 प्लस का कोई है बंदा हुँ. तो ही कैन वर्क विद दिस 700 दिरहम्स इंश्योरेंस? नहीं, एटलीस्ट देखो, द थिंग इज़ जो हाई-फाई होता है ना, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे 2000 हो गया, 3000 हो गया, ठीक है? सो अगर वो ओल्ड एज कपल उतने अफोर्डेबल नहीं है, तो एटलीस्ट बेसिक इंश्योरेंस इज़ ऑलवेज़ गुड. हुँ. ओके, सो एटलीस्ट गो फॉर 900. सी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, यू शुड ऑलवेज़ गो फॉर गुड एंड प्रीमियम इंश्योरेंस. हुँ. ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट एक छोटा-सा इंश्योरेंस लेके रखो, बिकॉज़ यू नेवर नो आपको कब क्या हो जाए. हुँ. सो एटलीस्ट एक बेसिक इंश्योरेंस वो हमेशा रखना पड़ता है, बिकॉज़ पीसीपी में आपका स्पेशलिस्ट में कंसल्टेशन हो गया. इवन मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस अदर देन कॉस्मेटिक्स इज कवर्ड इन पीसीपी इंश्योरेंस. अगर आपके पास ये नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, तो बेसिक सर्जरी का चार्ज स्टार्ट होता है 5000 दरम से. हुँ. तो अगर आपके पास एटलीस्ट पीसीपी है, तो उसका सिर्फ 20% आपको पे करना है. सो एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग. हुँ. अगर आप कुछ भी नहीं लोगे, आप सोचोगे नहीं ये छोटे इंश्योरेंस से कुछ नहीं होगा, और आपने अगर नहीं लिया तो आपका खर्चा काफ़ी ज़्यादा होगा. अच्छा. सो दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट. सो माय सजेशन विल बी, अगर आपके पास बड़ा इंश्योरेंस लेने के लिए पैसा नहीं था, एटलीस्ट गो फॉर अ बेसिक इंश्योरेंस, बिकॉज बेसिक इंश्योरेंस विल आल्सो हेल्प यू अ लॉट. हुँ. ओके, और इसके वो अंदर पॉकेट फ्रेंडली भी है, बस इतना है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है. ठीक है. आप डायरेक्ट जाके स्पेशलिस्ट सबको नहीं मिल सकते. हुँ. ओके, बट इट्स ओके, यू आर पेइंग लेस, तो थोड़ा वेट करना, इट्स ओके, फाइन, नो राइट. इश्यूज, बट एटलीस्ट यू आर गेटिंग द ट्रीटमेंट, इवन द सर्जरीज.
जो नॉन कॉस्मेटिक सर्जरीज है वो कवर्ड हो जाती है, सो दैट इज नॉट अ बिग थिंग। ओके, और यहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो भी आपको हेल्प आउट करते हैं? मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने उनको इमरजेंसी केसेस में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स गए हैं और या उसमें उनको ट्रीटमेंट मिला है। या गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्विक है, काफ़ी फास्ट है वैसे, और जो ओवरऑल जो बिल होता है वो भी काफ़ी कम होता है। काफ़ी केस में तो बिल कुछ भी नहीं आता है, ठीक हुँ, है? काफ़ी ऐसी चीज़ होती है उसमें हल्का-सा मिनिमम पेमेंट होता है। हुँ, सो वहाँ पे भी ओनली प्रॉब्लम इज़ अ वेटिंग टाइम। हुँ, ओके, कभी-कभी थोड़ा वेट करना पड़ता है बिकॉज़ नंबर ऑफ पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हुँ। सो दैट इज़ द थिंग। ओके, सो अगर आपको वो रश सबको वो करना है तो एटलीस्ट गो फॉर द बेसिक इंश्योरेंस। राइट, दैट अच्छा, इज़ द बेस्ट थिंग। ठीक है। एनीवेज़ अब तो वीज़ा से लिंक भी है, अब आपको लिंक्ड है। इंश्योरेंस जो है यस, यस, लाज़मी यस। लेना वीज़ा ही और पड़ती आपके है। एमिरेट्स आईडी से लिंक्ड है। हाँ, नो इश्यूज़। राइट। Now the reason we met actually हुँ। was something because of my YouTube यस, channel, यस, यस, and I यस। was actually happy to see कि लोगों को यस, लोग मेरा यस, चैनल भी यस, देखते हैं and यस, then यस, they यस, find यस। value out of it. नो, द थिंग गुड थिंग अबाउट योर चैनल ना, जैसा स्टेक्स हो गया जिसमें हम रियल एस्टेट में हम इन्वेस्ट करते हैं, जब हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, एटलीस्ट समथिंग यू कैन इन्वेस्ट एंड यू कैन गेट। सो मैंने काफ़ी सुना है ऐसा, लेकिन मैंने किसी को देखा नहीं है जिन्होंने किया हो और करने के बाद कैसे इन्वेस्टमेंट हुआ, उसका कितना आपको मिला, ये सब। और यू आपने काफ़ी अच्छी तरह आप फ़ॉलो अप करते हो उसको। आप, मुझे लगता है हर महीने एक स्टेक्स पे एक हाँ, वीडियो में, इवन हाँ, रिसेंटली आपने एक बनाया था, आपका yes, कैसा ग्रोथ हुआ है। yes, सो व्हेन वी सी, सो वी फील गुड, ओके ऐसा कोई तो बंदा है जो ये सब कुछ दिखा रहा है। हुँ, बिकॉज़ काफ़ी लोग होते हैं वो इंट्रोडक्शन देते हैं, ऐसे एक ऐप है, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपका ऐसा नहीं है। आप हुँ, स्टेप वाइज़ हर महीने आपका एक स्टेक्स में आपका वीडियो आता है। हुँ, दैट इज़ वेरी गुड। इवन सर्वा में जो है वो भी आप वीडियोज़ करते हो। yes, सो दैट yes, इज़ एक्चुअली वेरी गुड। yeah, सो दैट वाज़ द मेन रीज़न व्हाई आई स्टार्टेड फॉलोइंग यू। बिकॉज़ अच्छा, स्पेशली स्टेक्स। उसके बाद मैंने भी काफ़ी इन्वेस्ट किया। मैंने आपको दिखाया भी था जी, जब जी, आप जी। लास्ट टाइम मेरे ओपी में आए थे। जी, जी, जी। अगर आप जीसीसी कंट्रीज़ में रहते हैं और आपको यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो बहुत अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म है बराका का। बराका के थ्रू मैंने भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है और अगर आप चाहते हैं कि ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करें या डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करें या लेट्स से एप्पल के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, अमेज़न के स्टॉक में इन्वेस्ट करें या गूगल के या किसी भी इस तरह की कंपनी के जो कि यूएस बेस है, उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको बहुत आराम से इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और ना सिर्फ़ इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन भी आपको होगी, प्लस ये कि इसमें डिविडेंड्स भी मिलते हैं, जो कि मैं मल्टीपल अपनी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, जिसके अंदर मैं ज़िक्र करता हूँ कि किस तरह से मुझको डिविडेंड्स मिलते हैं और मैं उन डिविडेंड्स को रीइन्वेस्ट कर देता हूँ। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, अगर आपको बराका के ऊपर अपना अकाउंट खोलना हो, तो मेरे रेफरल लिंक को यूज़ करते हुए अप टू $25 का रेफरल बोनस मिल सकता है। आई होप कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्मूथ रहे। नाउ दुबई में प्रॉपर्टीज़ लेना एक बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन एक्ट हो सकता है आपके अपने पोर्टफोलियो के लिए और लॉन्ग टर्म रेंटल रिटर्न्स के लिए, लेकिन दुबई की प्रॉपर्टीज़ का प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। अगर आपको थोड़े पैसों में दुबई की प्रॉपर्टीज़ में अपना एक्सपोज़र लेना है, तो उसके लिए बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं यूएई के अंदर। यूएई के अंदर मैं 2 प्लेटफ़ॉर्म्स पे बात करता हूँ, स्मार्ट क्लाउड की बात करता हूँ, मैं गेटस्टेक की बात करता हूँ। इन दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको कुछ पार्ट किसी भी प्रॉपर्टी का जो आप चूज़ करते हैं, उस प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट आपको आपके नाम पे हो जाएगा, जो कि आपको डीआईएफसी के पब्लिक रजिस्टर के अंदर खुद भी नज़र आएगा और अगर आप उसको लॉन्ग टर्म रखते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रेंटल रिटर्न भी मिल सकता है। मैं इन दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। आप मेरे चैनल के ऊपर ब्राउज़ करके देख सकते हैं। इन दोनों प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो मेरा रेफरल लिंक यूज़ कर सकते हैं। मेरा रेफरल लिंक यूज़ करेंगे तो अप टू 200-250 दिरहम्स का आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है फर्स्ट टाइम ट्रांज़ैक्शन के ऊपर। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, उसका डिटेल्स मैंने सारी कमेंट और लिंक्स के अंदर दी हुई है नीचे, आप उसको जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनके ऊपर मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। नहीं, इसमें असल में कुछ लोगों को मिसकॉन्सेप्ट्स होते हैं। सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट जो लोगों हुँ। को होता है, एक तो ये कि लोग क्विक मनी बनाना चाहते हैं। तो क्विक मनी तो मैं कहता हूँ कि फिर ईज़ी कम ईज़ी यस, गो यस, वो वाला यस। सिनेरियो जैसा बनता है। किसी ने बोला है कि अगर आपको आज पैसा वाला वाला बनना है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हुँ, कल बनना है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन इफ यू वांट टू बिकम अ मिलियनेयर आफ्टर 10 इयर्स, इट इज़ वेरी ईज़ी। यस। दैट इज़ द थिंग। या दैट इज़ अगर आपको आज बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत इट्स करनी इट्स एज़ पड़ेगी एंड सिंपल इट एज़ इज़ दैट। डिफिकल्ट। यस। कल बनना है वो भी मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ। इट्स डिफिकल्ट, चांसेस काफ़ी कम है। हुँ, लेकिन अगर आपको 10 साल के बाद अगर आपको एक मिलियनेयर जो भी बनना है, हुँ, इट इज़ वेरी ईज़ी। हुँ। तो आपको उतना हार्ड वर्क भी नहीं करना, बट यू शुड हैव अ गुड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, आइडियाज़ एंड ऑल। सो हाउ एंड डिड यू यू शुड कम अप विथ ऑलवेज टेक एडवाइस फ्रॉम द एडवाइजर्स एंड ऑल आल्सो, हाँ, जो एडवाइजर्स होते हैं, बिकॉज़ दे विल गिव यू वेरी गुड आइडिया। हुँ, बस हर चीज़ को हमको नहीं पता होती है ना, सो यू हाँ। टेक द हेल्प, जैसा मैंने आपका हेल्प लिया, मैंने स्टेक्स में देखा। बट सो आई एम आपकी नॉट अ वीडियोज़, बाय द वे आई एम नॉट अ नो, नो, फाइनेंशियल नॉट लाइक दैट, बट एटलीस्ट आप उतना नॉलेज तो दे रहे हो ना। हाँ, हाँ, दैट इज़ द वो थिंग, मैं कर बिकॉज़ सकता हूँ। हमारे बिज़ी शेड्यूल में हम ऐसा इतना रिसर्च नहीं कर पाते। हुँ, हुँ, जब आपके वीडियोज़ देखते हैं, उसके बाद हम जब उस पे रिसर्च करते हैं, बिकॉज़ हमको एक पता चल जाता है कि चलो ये चीज़ है मार्केट में,
जो आप यूज़ कर रहे हो, तो वी गो फॉर दैट। हुँ, सो जब आप उसके रिव्यूज़ देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल पढ़ते हैं, तो हमको आइडिया मिल जाता है। राइट। सो जब कोई रेगुलरली इस पे वीडियो बनाता है पर्टिकुलर ऐप पे, जैसे स्टेक्स हो गया, ठीक है? सो यू गेट अ कॉन्फिडेंट, ओके, इनका पैसा बन रहा है तो हमारा भी बनेगा, नो हुँ, डाउट इन दैट, दैट राइट। इज़ द थिंग। एंड देन ऑफ कोर्स दे हैव देयर ओन स्ट्रक्चर और बाकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके अंदर स्ट्रक्चर्स फीस होती है, सब कुछ यस, होता है। यस, तो यस, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट प्लेटफॉर्म शुड बी ट्रांसपेरेंट या ट्रांसपेरेंट। और आपको भी पता होना चाहिए आप जिस Yes, चीज़ yes. में जा रहे हैं। Stakes is very transparent. हर दिन in the app you can see everything, whatever is going on. हुँ। Everything you can see. सो हाउ डिड यू कम अप विद द इन्वेस्टमेंट्स थिंग लाइक इंडिया से भी आप कर रहे थे इन्वेस्टमेंट्स? या मैं इंडिया से भी कर रहा था। अगर इन्वेस्टमेंट में का आप पूछो तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ यू शुड इन्वेस्ट इन योर हेल्थ फर्स्ट। ओके, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट गुड थिंग। पॉइंट, ओके, यस। बिकॉज़ आप अगर हेल्दी रहोगे तभी जाके जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो 10 साल के बाद आप उसको या आपके बच्चे उसको एन्जॉय कर पाएँगे। हुँ, इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग ऑन योरसेल्फ इन योर हेल्थ देन एवरीथिंग इज़ अ वेस्ट। एग्ज़ैक्टली। ओके, सो इन्वेस्टमेंट वाइज़ अगर आप पूछे तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ फर्स्ट यू इन्वेस्ट ऑन योर फैमिली, दैट इज़ द चाइल्ड, हुँ, हुँ, किड्स और आपकी वाइफ पे और हुँ, आपके लिए पेंशन प्लान्स। हुँ, हुँ, सो माय स्ट्रैटेजी मैं नॉर्मली जो बच्चों के लिए जो भी एजुकेशन प्लान्स होते हैं वो पहले मैं लेता हूँ, हुँ, हुँ, ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है। और सेकंड थिंग जो पेंशन प्लान्स होता है ना वो मैंने लेके रखा है। हुँ, हुँ, सो ओके, ओवरऑल द ग्रोथ जो होता है काफ़ी कम होता है, लेकिन एटलीस्ट देयर इज़ समथिंग, सिक्योरिटी रहती है। हुँ, ठीक है, 10 साल के बाद अगर मैं जॉब नहीं करता हूँ तो कि मेरे को पेंशन मिल रहा है। हुँ, बच्चे का भी जब वो 10th स्टैंडर्ड या 12th में हो जाएँगे तो उस टाइम पे एक बल्क अमाउंट उनको मिलेगा। हुँ, सो दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी बूस्टिंग थिंग फॉर अस। हुँ। दैट इज़ द तो थिंग। ओके। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स हुँ, एजुकेशन प्लान में की हुई हुँ। है या आपने हेल्थ तो ख़ैर आपका मसला ही नहीं होगा यहाँ पर वो तो है। एक्चुअली इंडिया और पाकिस्तान में देयर आर डिफरेंट बैंक्स हू प्रोवाइड यू एजुकेशन, ये प्लान्स हाँ, होता है, हाँ, फिर पेंशन प्लान। हुँ, कोई भी बैंक जब आप कंपेयर करते हो जो भी आपको बेटर लगे वो ले लो, हुँ, एटलीस्ट वो लेके रखो, ठीक हुँ, है? उसमें क्या होता है ना, 5 साल हर साल आपको इतना-इतना अमाउंट पे करना पड़ता है, फिर एक 5 साल का गैप होता है, उसके बाद एवरी ईयर यू विल स्टार्ट गेटिंग पेंशन एवरी मंथ। हुँ, ओके, वो कुछ 20 साल के लिए आपको पेंशन देते हैं। आफ्टर 20 इयर्स आपको एक लमसम अमाउंट भी देता है, सो हुँ। दैट इज़ वेरी गुड। सो ओके, यू आर टॉकिंग सो अबाउट पेंशन प्लान्स राइट नाउ? पेंशन प्लान्स, या ओके, वो भी जो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं ना वो काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक हुँ। है? बट बिफोर दैट यू मेक श्योर यू रिसर्च ऑन दैट, आपको जो सबसे बेटर लगता है उसमें इन्वेस्ट असल करना में है। कुछ थोड़ा-सा इसमें बैंक्स की तरफ से भी मैंने पाकिस्तान में हुँ, देखा है हुँ, हुँ, अपसेलिंग होती है और हुँ, वो थोड़ा-सा मिसलीडिंग भी होती है। मिसलीडिंग होता है। बैंक एश्योरेंस के नाम से कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि बैंक सेल करते हैं यस, और यस, उनमें कमीशन स्ट्रक्चर कुछ यस, इस तरह का यस, होता है यस। कि वो बैंकर्स को पहले मिल जाता है, सी तो ये देखो, चीज़ें भी देखनी पड़ती यस, हैं। यस, पैसा आपका है, सो यू शुड बी केयरफुल, यू हैव टू रिसर्च इट वेल बिफोर डूइंग दैट। यस, बिकॉज़ बैंक वाले हमेशा अपना बैंक अच्छा है, अपनी स्कीम अच्छी है, वो भी ऐसे ही बोलेंगे। हाँ। सो इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर मनी, योर या यू कैन नॉट इन्वेस्टेड। आउटसोर्स यस, योर वेल्थ। यस, यस, आई यस, ऑलवेज़ यस, टेल यस। पीपल। आपको ओपिनियन लेना है तो 5 या 6 लोगों से लो, सिर्फ 1 या 2 लोगों से लोगे तो उससे आपको कुछ उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। हुँ, सो व्हेन यू टेक डिफरेंट ओपिनियन फ्रॉम डिफरेंट पीपल तो आपको आइडिया मिल जाता है। दैट हुँ। इज़ द थिंग। आई वाज़ हैविंग अ पॉडकास्ट हियर इंग्लिश चैनल के ऊपर हुँ, थी, हुँ, वो अली ईरानी के नाम से बड़ा हुँ। एक यहाँ पर एक फ़ेसबुक का ग्रुप है यूएई का, ओके। सिंपली एफआई के नाम हुँ, से। हुँ, हुँ, तो हुँ। सिंपली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ओके, एफआई ओके, तो ओके, ओके। वो ग्रुप है 35,000 के करीब उनके हुँ, हुँ, फॉलोवर्स हैं, हुँ। यूएई बेस्ड है। ओके, तो ओके। वो लोग एक चीज़ बोलते हैं, वो हाँ, कहते हैं कि आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट ना करें, हुँ, आप सिर्फ़ ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करें। और ईटीएफ। यूएस और वर्ल्ड का 2 ईटीएफ्स बताते हैं वो हुँ, जो कि आयरिश डोमिसाइल्ड होते हैं, होते ओके। यूएस के हैं लेकिन आयरिश हुँ, डोमिसाइल्ड हुँ, होते हैं, उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, हुँ, टैक्स हुँ। बेनिफिट होता है उसके अंदर, टैक्स स्टेट बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट होता है। वो कहते हैं उसमें आप इन्वेस्ट करें, वी इन्वेस्ट डोंट रिकमेंड एनी अदर इन्वेस्टमेंट्स क्योंकि वो कहते हैं कि भाई यूएस की एक तो इकोनॉमी ऐसी है कि वो ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी। और दूसरी कि वर्ल्ड भी ऊपर जाएगा। तो यस, कहते हैं यस। हर चीज़ हो जाएगी, चाहे वो सालिक का आईपीओ आ रहा हो, यस, चाहे यस, वो यस। इंडिया की कोई प्रॉपर्टी आ रही हो, चाहे वो लेट्स से यहाँ की कोई प्रॉपर्टी हो, वो हुँ, हुँ। सारी चीज़ें वर्ल्ड के ईटीएफ के अंदर जाएँगी जाएगी। और वो लोग रिकमेंड करते हैं कि हुँ, आप टर्म इंश्योरेंस लें। हुँ, आप कोई और इंश्योरेंस जो कि टर्म इंश्योरेंस हो अलोंग विद लेट्स से जो वेल्थ कंपाउंडिंग होती है हुँ, वो हुँ, हुँ, उसको ना लें क्योंकि हुँ, जब आप दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं हुँ, ना, हुँ, टर्म इंश्योरेंस को हुँ, और हुँ, इन्वेस्टमेंट हुँ, को इंश्योरेंस में कंबाइन करते हैं हुँ, तो वो डेट्रिमेंटल होती है उसमें अगेन वो जो हुँ। कमीशंस होते हैं कमीशंस वो होते हैं। ज़्यादा जा रहे होते हैं। ट्रू, ट्रू, ट्रू। तो वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं देखनी और पड़ती अगेन सब कुछ आपको खुद पता होना चाहिए यस, यस, यस। बिकॉज़ बिफोर फॉर अ गोइंग सिक्योरिटी पर्पज़ ऑलवेज़ बेटर फर्स्ट फैमिली का बच्चों के लिए इंश्योरेंस करो, मीन्स एजुकेशन मैं हुँ, बोल रहा हूँ, और आपके लिए खुद के लिए और आपकी वाइफ के लिए एक पेंशन प्लान लेके रखो। उसके बाद जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स है, हुँ। जैसे अब इंडिया या पाकिस्तान में, स्पेशली इन इंडिया एंड ऑल, वी हैव वन एसजीबी करके बॉन्ड्स होते हैं, दैट इज़ गोल्ड बॉन्ड्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड? सॉवरेन गोल्ड ओके, बॉन्ड्स। ओके, ये ओके। काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन जब आपको एनआरआई स्टेटस हो जाता है, you can't invest in SGB. So what you can do is you can take the SGB bonds
इन नेम ऑफ योर मीन्स जैसे आपके पेरेंट्स हैं पेरेंट्स या ऐसा कुछ हो या गया, या फिर ब्रदर। आपके सिस्टर, हाँ। ब्रदर जो इंडिया में है, पाकिस्तान, आई डोंट नो। हाँ, यस एसजीबी या एसजीडी अब इट ओके, इज़ अ वेरी वेरी यस, गुड इन आई डोंट नो कब से ये शुरू हुआ है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इंडिया में? आई थिंक इट्स काफ़ी लंबे टाइम से है। मैंने तो अभी रिसेंटली 3 या 4 साल ही हुए मैंने इन्वेस्ट करके, लेकिन इट इज़ वेरी गुड बिकॉज़ यू थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें कि एसजी या ये होता क्या है? एसजीपी यानी बेसिकली जो सपोज़ आपको थोड़ा गोल्ड लेना है, हुँ, हुँ, ओके, सो यू डोंट वांट द फिजिकल गोल्ड, सो यू कैन बाय इट फ्रॉम द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके, ठीक है। सो सपोज़ 50,000 इंडियन रुपीज़ में जितने भी ग्राम्स आते हैं, हुँ, हुँ, सो आपको बाय करना पड़ता है। वो बाय आप आपके बैंक से करते हो, जो भी आपका पेरेंट बैंक है वहाँ से आप करते हो, ठीक है? सो आप जितने भी पैसे का आप लोगे उतना ग्राम जो गोल्ड होता है उसके एक सर्टिफ़िकेट वो आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक ठीक है, है? अभी इसका 2 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है जितने भी अमाउंट का गोल्ड लेते हो ना, आपको हर साल 2.5% इंटरेस्ट आपको देते हैं। राइट, ओके, सो दैट डायरेक्टली गेट्स डिपॉजिटेड इन योर बैंक अकाउंट ठीक एंड है हर साल जो भी गोल्ड के एप्रिसिएशन होते हैं, और डॉलर टर्म्स? या हाँ, सो जो भी एप्रिसिएशन होता है वो एप्रिसिएशन भी आपको मिलता है। ठीक ओके, है, इसका लॉकिंग पीरियड होता है 5 साल के बाद भी आप निकाल सकते हो, नहीं तो 8 साल के बाद में निकाल सकते हो। 8 साल के बाद निकालना काफ़ी अच्छा रहता है बिकॉज़ 8 साल में वो ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो जाता है, ठीक है? एज़ यू नो गोल्ड का 1 या 2 साल में उतना ग्रोथ नहीं होता है। हुँ, सो 8 टू 10 इयर्स इज़ अ वेरी गुड पीरियड फॉर द ग्रोथ एंड ओवरऑल जो 2.5% इंटरेस्ट जो होता है, वो भी आपको 1 साल में 2 बार में मिलता है। 6 मंथ्स, फर्स्ट 6 मंथ्स में आपको 1.25 मिलता है और नेक्स्ट 6 हाफ में 1.25 मिलता है। अच्छा। सो ओवरऑल द गोल्ड का जो एप्रिसिएशन है ना, वो रहता है, ठीक है? बट एंड यू आर सेइंग सेकंड थिंग इट्स इज़ इट्स नॉट अ फिजिकल गोल्ड, सो आपको आपके पास रखने इंश की ज़रूरत नहीं हाँ, है, जस्ट अ सिक्योरिटी के नाम पे। सर्टिफिकेट हुँ, व्हिच इज़ प्रोवाइडेड बाय द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, वो आपको रखना है हुँ, और लेटर 8 साल के बाद आप पैसे भी ले सकते हो, नहीं तो इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड भी आपको मिल सकता है। राइट। इसमें दैट जो इज़ द सबसे थिंग। अच्छी बात मुझे लगती है, एक तो हुँ, ये कि वो प्रॉफ़िट आपको मिल रहा प्रॉफिट, है, दूसरा ये कि सिक्योरिटी का मसला नहीं है। सिक्योरिटी बिकॉज़ इट्स नॉट अ फिजिकल गोल्ड, हाँ, इट्स जस्ट अ सर्टिफिकेट। और तीसरा ये कि ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ये कोई गवर्नमेंट, ऐसा यस, म्यूचुअल यस, फंड नहीं यस, है या यस, ईटीएफ नहीं है, तो एग्ज़ैक्टली, गवर्नमेंट एग्ज़ैक्टली प्रोवाइड कर बिकॉज़ जो रही है। सर्टिफिकेट होता है उसमें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के सब डिटेल्स जो भी सब कुछ उसमें लोगो लगा हुआ लेकिन जो रहता है। सबसे बड़ा मसला है वो एनआरआईज़ नहीं ले सकते उसको। एनआरआईज़ में, दैट इज़ द रीज़न यू कैन बाय इन नेम ऑफ योर पेरेंट्स और समथिंग लाइक हाँ, दैट। एंड या आई हैवंट सीन एनी काइंड ऑफ सच प्रोडक्ट हियर इन द यूएई, इस तरह का यहाँ कोई पे प्रोडक्ट नहीं है। मेरे को पता नहीं है, नहीं, मैंने नहीं लाइकली मेरे देखा। अच्छा, ईटीएफ्स अच्छा, आपको मिल जाएँगे, यस, आपको यस। एमिरेट्स एंड बीडी का डिजिटल गोल्ड मिल नहीं, जाएगा। सबसे बड़ी बात एसजीबी में क्या होता है सिक्योरिटी, आपको फिजिकल गोल्ड आपको रखना नहीं है, दैट जी। इज़ अ बिग थिंग। नहीं, वो तो आपको हुँ, ईटीएफ ले लें, गोल्ड का हुँ, ईटीएफ ले लें, हुँ, वो हुँ, भी मिल जाएगा। आपको एमिरेट्स एंड बीडी का यहाँ यस, पर यस। डिजिटल गोल्ड हुँ, होता है, वो हुँ, मिल हुँ, जाएगा। लेकिन जो उसमें 2.5% यस, के यस। प्रॉफिट मिल रहा है, वो आपको कहीं आई नहीं थिंक मिलेगा। डिजिटल गोल्ड में चार्जेस सब काफ़ी ज़्यादा होते हैं, दैट इज़ हाँ, व्हाट आई हाँ, फील, या ईटीएफ में नहीं होते। ईटीएफ ईटीएफ में में नहीं आप होता ले है। सकते हैं हुँ, एंड इट हुँ, इज़ विदाउट जितनी दफ़ा आप लेंगे वो जितना जो ब्रोकर चार्जेज़ होते हैं ओके, 1% ये 1% कह रहा हूँ 1% सॉरी $1 का, $1 का, वन टाइम बाय करने का, तो वो तो ओके, इतना ज़्यादा नहीं है। इतना ज़्यादा। फिर ल नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट डॉलर इन्वेस्टमेंट प्लान्स करके आते हैं, शायद आपने सुना है? हाँ, एनआरआईज़ के लिए है वो? या एनआरआईज़ राइट, के लिए, ओके, राइट। सो यू कैन इन्वेस्ट एवरी मंथ पर्टिकुलर डॉलर्स लाइक $100, $200, उसकी अपर ओके। कैप है उसका? उसका अपर कैप नहीं होता है, लोअर कैप भी नहीं होता है, अच्छा। ओके, बट आई थिंक यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 100, अपर कैप ऐसा कुछ नहीं होता है, यू कैन इन्वेस्ट, यू हैव टू इन्वेस्ट इट एवरी मंथ हुँ, हुँ। फॉर 5 इयर्स, 10 इयर्स, ऐसा डिफरेंट ड्यूरेशन में आते हैं, ओके, सो बेसिकली ये स्टॉक्स होते हैं यूएस के, स्पेशली मेडिकल फील्ड्स के, जो भी ओके, स्टॉक्स होते हैं, ओके। क्लिनिक्स होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, हुँ, हुँ। फार्मास्यूटिकल कंपनीज होते हैं, हुँ, हुँ। उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं, ओके, उसमें भी ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक हुँ, है, आप हर महीने जो भी $100 है, $200 है, जब हर महीने आप डालोगे फॉर 10 इयर्स, तो ग्रोथ इज़ वेरी गुड, हुँ। काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहता है, 21 टू 25% का ग्रोथ मिलता है फॉर 1 एंड 2 इयर्स, सो वो कंपाउंडिंग जैसे ही बढ़ता जाता है, एट द एंड ऑफ सो दिस इज़ 5 नॉट इयर्स, फिक्स्ड अ, ये बेसिकली यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो रहे हैं? या यूएस के स्टॉक्स में अच्छा, इन्वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ तो द वो तो थिंग। फिर डिपेंड करता है ना लेकिन कि वो स्टॉक्स मेनली मेडिकल फील्ड के स्टॉक्स होते हैं, दैट इज़ द थिंग, ओके, सो अच्छा। मेडिकल फील्ड के जब स्टॉक्स होते हैं, तो सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है कंपेयर टू अदर स्टॉक्स, हुँ, हुँ, हुँ। उसमें भी इसका क्या प्रोडक्ट का ज़्यादातर नाम वो क्या है फार्म, एग्ज़ैक्ट? उसमें इवोल्यूशन करके एक प्लान आता है, अच्छा। ठीक है? उसमें भी काफ़ी पेंशन प्लान्स होते हैं, काफ़ी होते हैं। ये ज़्यादातर ये लोग मेडिकल चीज़ों में डालते हैं, जैसे फार्मेसी हो गया, हुँ, मेडिकल हुँ, इक्विपमेंट्स हो गया, हुँ, तो उसमें ऐसे नीचे जाने के चांसेस काफ़ी कम हैं, हुँ, बिकॉज़ मेडिकल फील्ड एज़ यू नो हमेशा ऊपर-ऊपर जाता रहता है। हुँ, हुँ। सो दैट इज़ द थिंग। और इसमें
फिक्स्ड जैसे पाकिस्तान के अंदर हुँ, एक एक उनका प्रोडक्ट है रोशन डिजिटल अकाउंट का, हुँ, उसमें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर हुँ, वो 8% का रिटर्न दे रहे हैं यूएसडी हुँ, हुँ, कूपन के ऊपर। हुँ, हुँ, तो आई थिंक इंडिया में भी है एनआरआईज़ के लिए अगर आप हुँ, यूएस डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं तो हुँ। कुछ फिक्स्ड अमाउंट की वो एक्चुअली मुझे पता नहीं है, आई अच्छा, डोंट नो मच ठीक है। अबाउट दैट। ओके, लेकिन ये जो यूएस इन्वेस्टमेंट प्लान इट इज़ वेरी गुड। एवरी 3 इयर्स यू गेट अ बोनस आल्सो। सो हुँ। दैट बोनस और इज़ ये गवर्नमेंट की तरफ से है या ये कोई नहीं, नहीं, ये प्राइवेट कंपनी होती है। अच्छा, दैट इज़ द ठीक है। थिंग। ओके, इन्वेस्टर ट्रस्ट करके एक कंपनी होती है जो ये करती है। हुँ, दैट इज़ राइट। द थिंग। तो अब इसके अलावा आप इंडिया के स्टॉक्स में डेफिनिटली करते होंगे? या म्यूचुअल फंड स्टॉक्स दैट इज़ गुड थिंग मीन्स स्पेशली म्यूचुअल फंड आप सिप स्टार्ट करो सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान फिर आपकी एक आदत बन जाती है। हुँ, एवरी मंथ आप उतने इन्वेस्ट करोगे। हुँ, अभी तो आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आफ्टर 10 इयर्स एंड ऑल द बल्क जो ग्रोथ होता है इट्स वेरी गुड। हुँ। काफ़ी लोगों को ये स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के बारे में उतना डिटेलिंग पता नहीं होता बिकॉज़ इंडिया में भी एवरी नहीं पता है? नहीं, पता है लेकिन काफ़ी क्योंकि बस एक पाकिस्तान में आपको एक एक स्टार्ट देता हूँ। मिसकंसेप्ट अबाउट हाँ, स्टॉक्स इज़ देयर ना, स्टॉक्स बहुत डेंजरस चीज़ होती है, हाँ, आप लोगे, आप हुँ, डूब जाओगे, ये सब होता है। हाँ, लेकिन अगर आप थोड़ा स्टडी करोगे उसके बारे में, तो इट्स ऑब्वियसली यू ऑल्सो नो आप भी काफ़ी करते होगे ना? हाँ, हाँ। अगर आप अच्छी तरह रिसर्च करोगे, स्टडी करोगे, तो यू कैन इन्वेस्ट इन गुड स्टॉक्स, इवन बिल्कुल, म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। जो चाहते हैं जल्दी प्रॉफिट बनाना, उसमें फिर लोग फँस जाते हैं। दैट हुँ, इज़ व्हाट आई फील। लेकिन यस, अगर आप अच्छी तरह स्टडी करोगे ना, यू कैन इन्वेस्ट इन गुड स्टॉक्स। यस। दैट इज़ द थिंग। या आई मीन लेकिन आपको मैं एक हुँ, स्टार्ट देता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग हुँ, हुँ, जो टोटल पॉपुलेशन का हुँ, परसेंटेज जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है हुँ, पाकिस्तान हुँ, में हुँ, हुँ। वो 0.1% है अच्छा, 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 और ओके। बांग्लादेश में हाँ, दैट गोज़ टू 1%। ओके, टोटल ओके। पॉपुलेशन का जो हाँ, स्टॉक्स में हाँ, इन्वेस्ट हाँ, करता है हाँ, वो हाँ, 1% और हुँ, इंडिया में दैट गोज़ अप टू 10%। 10 करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन द कमेंट सेक्शन बट ये ओके, मैंने थोड़ा-सा देखा था कि ओके, 10% ओके। के करीब हाँ, हाँ, इंडियन हाँ, हाँ, पॉपुलेशन हाँ। इज़ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक। तो येस, इंडिया येस। का काफ़ी ज़्यादा फिर भी अवेयरनेस है ओके, इन द येस। स्टॉक मार्केट। सो लेकिन पाकिस्तान में तो कोई भी नहीं एंड करता। अभी तो इतनी यूट्यूब चैनल्स आ गई है इवन देयर आर लॉट ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल यू कैन स्टडी वेल। हुँ, इवन यूट्यूब चैनल्स में उसमें भी आप काफ़ी नॉलेज मिलता है कौन से स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर रही है। हुँ, तो ऐसे आपको उतना रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, उसमें से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है जैसे आपके चैनल से भी काफ़ी कुछ सीखा है। हुँ, वैसे काफ़ी ऐसे चैनल्स है जहाँ पे आपको सीखने के लिए मिलता है। हुँ, सो बेस्ट थिंग टू इन्वेस्ट इफ यू आर इन दुबई फर्स्ट इज द स्टॉक, सेकंड थिंग इज द रियल एस्टेट। हुँ। ओके रियल दैट इज़ द एस्टेट पे थिंग। यू यस, इन्वेस्ट इन यस। रियल एस्टेट एज़ रियल वेल। एस्टेट। राइट। रियल एस्टेट काफ़ी अच्छा है, स्पेशली अभी द टाइम इज़ वेरी बूमिंग, यू शुड गो फॉर द रियल एस्टेट। हुँ, इफ यू हैव गुड चंक ऑफ मनी और यू सेव मनी, यू बाय सम ऑफ प्लान प्लान्स एंड ऑफ प्लान जो भी होता है ना, हुँ, तो लेटर जब वो रेडी हो जाए, जो ऑफ प्लान यानी जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो होता है उसको ऑफ प्लान बोलते हैं। मेबी आफ्टर 2 to 3 ईयर्स जब वो पूरी तरह हो जाए, रेडी हो जाए, उसके बाद आप उसको सेल कर सकते हो या फिर आप उसको रेंट में दे सकते हो। हुँ, कैपिटल एप्रिसिएशन इज़ वेरी गुड। हुँ, आपने भी काफ़ी वीडियोज़ किए हैं, राइट। जैसे आप ऑफ़लाइन का भी आपने बिल्कुल किया मेरा या यस, देखिए यस, ऑफ यस, प्लान में लोग डरते थे। एक तो यस, इंडिया पाकिस्तान की मेंटालिटी यस, होती यस, है वो यस, एक यस, वो रीज़न और दूसरा ये कि जो आपने खुद भी इन्वेस्ट किया हुआ है ऑफ यस, प्लान के यस, अंदर तो आपको पता है कि अब जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स आपको बैंक अकाउंट देते हैं डेट उसमें एस्क्रो लिखा होता है। एस्क्रो यानी वो दुबई लैंड जो गवर्नमेंट जो है ना उसमें हम डालते जी। हैं और वो भी स्टेप बाय स्टेप ही वो ट्रांसफ़र करते हैं टू द बिल्डर्स। हुँ, जैसे एक स्टेप हो गया तो नेक्स्ट स्टेप के लिए वो दुबई गवर्नमेंट पैसे को ट्रांसफ़र करती है और हम जो पैसा डालते हैं वो एस्क्रो अकाउंट में डालते हैं दैट इज़ राइट, अंडर द दुबई गवर्नमेंट। सो राइट। दैट इज़ एक्चुअली वेरी सेफ। शायद पहले ऐसा नहीं था, 2009 के पहले ऐसा हाँ, नहीं था हाँ, शायद। हाँ, ऐसे ही या है। दैट इज़ एस्क्रू द आई एम थिंग। नॉट श्योर व्हेन दिस हुँ, एस्क्रू हुँ, 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 हुँ। थिंग केम या यस, यस। समवेयर अराउंड उस दैट टाइम पे टाइम। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, आधा बन गया फिर छोड़ दिया। हाँ। जबकि अभी भी इंडिया और पाकिस्तान में ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं, आधा उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, उसके बाद पैसा लेके भाग आई गए। मेड अ वेरी आई मीन रिसेंटली मैंने इंग्लिश चैनल के ऊपर वो वीडियो डाली थी। ठीक। उसके अंदर मैंने कंपेयर किया था एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है दुबई हाँ, बाय द इफ यू डोंट नो हाँ। डीएक्सबी इंटरैक्ट। ओके, सो ओके, दिस ठीक। वेबसाइट हैज़ ऑल काइंड ऑफ डेटा ओके, ओके। अबाउट हुँ, प्रॉपर्टी बड़े अच्छे तरीके प्रॉपर्टीज़। से विजुअलाइज़ करके वो बताता है। ओके, ओके, तो ओके। उसमें देयर वाज़ अ इंटरेस्टिंग स्टार्ट के जो Q4 हुँ, गुज़रा है, हुँ, हुँ, हुँ। उसमें जो डिलिवरेबल प्रोजेक्ट्स थे, हुँ, 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 उसका लेट्स से इफ देयर आर 100 प्रोजेक्ट्स so हुँ, 75 प्रोजेक्ट्स वर हुँ। डिलिवर्ड ऑन टाइम। ओके, ओके, ओके। 25% जो प्रोजेक्ट थे हुँ, वो बिकॉज़ देयर कैन बी डिलेज़ डिलेस यस, 6 यस, मंथ्स की भी यस। हो सकता है, 1 ईयर का भी हो यस, सकता है। यस, यस। व्हिच इज़ आई थिंक इज़ नॉट अ बिग डील या बिकॉज़ ए हम तो अगर वो कंप्लीट हो जाएगा तो थोड़ा डिले इज़ ओके, नो हाँ, इश्यूज़। 6 मंथ्स 1 ईयर आई डोंट थिंक सो देयर इज़ अ यस, यस। बिग एंड इश्यू। एटलीस्ट यहाँ पे सिक्योरिटी है। इफ यू आर इन्वेस्टिंग मनी इन रियल एस्टेट देयर इज़ अ सिक्योरिटी। हुँ, आपको आपका पैसा दिख रहा है बिकॉज़ यू आर गोइंग थ्रू एस्क्रो अकाउंट। हुँ, आप डायरेक्ट बिल्डर्स को नहीं दे रहे, हुँ, सो ही विल नॉट चीट यू और एनीथिंग लाइक दैट। हुँ,
सो कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान व्हाट पर्सनली आई फील इज सिक्योरिटी लेवल काफ़ी अच्छा है। हुँ। और अभी आप प्रॉपर्टीज सबकी आप देख रहे हो कि काफ़ी वैल्यूज काफ़ी बढ़ जी, गई है। जी, जी, दैट्स द जी। थिंग। I mean this party might not go for all the time, यस लेकिन यस अभी यस तो चल रही है यस एंड यस। एंड आई डोंट सो द सी नाउ। बेस्ट ऑप्शन इज अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है देन एटलीस्ट स्टार्ट विद स्टेक्स हुँ, बिकॉज उसमें आपको थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा उसमें से। फिर जैसे आपको पैसा बन जाते यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द ऑफ प्लान, ऑफ प्लान अनलेस एंड स्पेशली। अंटिल you don't have the यस money. यस और अभी तो इतने सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स आ गए जैसे 20% आपको पेमेंट प्लान करना पड़ता है। ओके उसके साथ आपको 4% डीएलडी डालना पड़ता है। फिर हर महीने 1% होता है उसका पेमेंट प्लान। हुँ, हुँ, तो सबसे कम 4000 से भी आज स्टार्ट कर सकते हो 4500 जो यस, स्टूडियो अपार्टमेंट्स जो है। यस, Actually, the person who earns at least 15,000, he can easily invest. Easy, हुँ। not easily, at least like You 4,000 have to to cut yeah, corners cut yes, yes, and then you because can. ultimately it will give you a very good growth. हुँ, जैसा अभी मुझे जहाँ तक लगता है जितना कैपिटल एप्रिसिएशन रियल एस्टेट में है उतना एप्रिसिएशन शायद ही किसी में होगा हुँ, स्पेशली इन दुबई। हुँ, दैट इज व्हाट आई फील। हुँ, दूसरे सब जो है जिसमें कैपिटल एप्रिसिएशन ज़्यादा है वो टाइम काफ़ी लंबा लेता है। हुँ, जैसे आप स्टॉक से बोल रहे हैं वो 10 साल के बाद आपको ग्रोथ दिखेगी। हुँ, दिस रियल एस्टेट इज नॉट लाइक दैट। हुँ, खास तौर पे ऑफ प्लान। यस, ऑफ प्लान्स। यस। ऑफ प्लान आप लो 3 साल में जैसे ही प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी, आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिलेगा। एक 55 टू 60% तक आपको ग्रोथ मिल सकता है। हुँ, और यहाँ पे जैसे आपको पता है दुबई का पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, हुँ। माइग्रेशन इज़ वेरी हाई। इन द सेम वीडियो आई यस, टॉक्ड अबाउट यस, कि वो यस, 6 मिलियन तक पहुँचेगी अब यस दैट इज़ अ पॉपुलेशन थिंग। सो इन घर 20 ज़्यादा इयर्स। चाहिए, हाँ, डिमांड बढ़ेगी और अभी ब्लू लाइन भी आ रही है। हाँ। सो So एवरीथिंग you've already researched a yes, lot. yes, yes, that is the thing. So the Okay. best and a good thing is at least start with a studio, हुँ, basic. Then हुँ, you gradually you grow. हुँ, तो जब आपके घर रहता है आपको खुद भी कॉन्फिडेंस आ जाता है ना दैट इज अ थिंग। हुँ, राइट। यस अच्छा तो ये तो आप सो यू पुट योर मनी इन डिफरेंट बकेट्स डिफरेंट एवरी या मंथ डिफरेंट बास्केट्स या एवरी मंथ और वो यस जा रहा यस होता है ऑटोमेटिकली जा रहा होता है प्रोबेबली और यस यस कहीं-कहीं वो वो एसआईपी ऑटो डिडक्शन जो होता है वो वो चला बेस्ट जाता ऑप्शन इज पहला आपके इन्वेस्टमेंट करो उसके बाद घर का खर्चा करो दैट इज द बेस्ट थिंग। है। हाँ, नॉर्मल पीपल ये करते हैं कि पहला खर्चा जो भी है वो फिर जो निकाल बच लेते हैं। गया उसका सेव। उल्टा करना ज़्यादा बेटर है। हाँ, पहले आप इन्वेस्टमेंट में डालो, उसके बाद जो भी बैलेंस आपके पास है, उसमें से आपको जो भी करना आप कीजिए, हुँ, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ। दैट इज़ द थिंग। वो मैं कहता हूँ यहाँ पर कि स्पेशली इस रीजन के अंदर यूएई और जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर कि हुँ, टैक्स नहीं है। टैक्स नहीं है। बट यू हैव टू टैक्स योरसेल्फ यस, क्योंकि यस, आप यस, यही यस। पैसे अगर आप लेट से यस, बाहर कमा रहे होते यस, देन यस। द गवर्नमेंट विल टैक्स यू। बट गवर्नमेंट यस, एटलीस्ट जब तक टाइम है आपके पास आप अपने आप को यस, टैक्स यस, करके ये चीज़ यस, कर सकते यस, हैं यस, क्योंकि यस। जो लोग वापस जाते हैं कहते हैं कि यहाँ सेविंग्स नहीं है, यहाँ पर एक्सपेंसिव है, ये सारी चीज़ें हैं तो मैं उनको फिर यही बोलता हूँ कि अगर यही आपके इनकम लेवल्स उन कंट्रीज़ में होते हुँ, 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 तो हुँ। यू कैन इमेजिन द क्वांटम कि आप किस तरह से किस तरह से? 50% तक टैक्स जाता है, यस, इवन यस, 55% तक टैक्स 55% जाता है कुछ यस, कंट्रीज़ के यस, अंदर यस, यस। एट स्पेशली हायर कनाडा एंड ऑल, कनाडा वहाँ में। पे काफ़ी हाँ, ज़्यादा टैक्स है। तो आप अनलेस आप एंड जितना कमाते हो उसका आधा तो टैक्स में ही निकल जाता है एंड सेकंड थिंग इज़ वहाँ पे हाउस रेंट वो सब काफ़ी एक्सपेंसिव है, ज़्यादा वेरी रेंट इज़ इवन वेरी एक्सपेंसिव। या हुँ, ओनली गुड थिंग इज़ वहाँ पे इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट हुँ, सो हेल्थ वाइज़ उतना नहीं रहता इवन चिल्ड्रंस एजुकेशन स्कूल फीस दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। हुँ। सो ऐसा देखें तो वी आर लकी व्हेन यू स्टे इन दुबई काफ़ी चीज़ें आपको कम में मिल जाती मैं लोगों को कहता हूँ कि आप ठीक है, यहाँ है। पर आपको हायर एजुकेशन के लिए बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, एक्सपेंसिव। लेकिन जो आपने टाइम गुज़ारा है यहाँ पर, उस हुँ। टाइम पर अगर आपने प्रॉपर्ली इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, तो वो ऑटोमैटिकली वो यस, ग्रोथ आपको यस। दिखा द देती। मेन प्रॉब्लम इज़ स्टार्टिंग जो ट्रबल होता है ना, अगर आप उसको ओवरकम कर दोगे ना, देन इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी ईज़ी। हुँ, बस काफ़ी लोग डरते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, अच्छा मेरा पैसा शायद डूब जाएगा या ऐसा कुछ। हुँ, बट एटलीस्ट जो स्टार्ट जब आप हुँ। स्टार्ट करोगे, जब आपको इनकम मिलना स्टार्ट होगा, जैसे डिविडेंड मिलना स्टार्ट होगा, तभी जाके आपको वो थोड़ा एनकरेजमेंट मिलेगा और ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छा इट वाज़ fascinating कि आपकी जो फाइनेंशियल या नॉलेज है वो तो काफ़ी अच्छी है। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द थोड़ा-सा मेडिसिन के ऊपर भी बात करते हैं ओके, लेकिन ओके। उससे पहले डू यू नो अली अब्दाल दिस गाय फ्रॉम यूके? या यूके ही इज़ अ डॉक्टर इन यूके। मैंने हाँ, सुना है नाम, ही इज़ अ डॉक्टर या हाँ, लेकिन ज़्यादा पता नहीं है, मैंने अच्छा। सुना है। या, तो बे मैं उसकी थोड़ी-सी आपको स्टोरी बताऊँ या, क्योंकि आई एक्चुअली टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम ओके, ओके। क्योंकि वो मैं उसका थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड देता हूँ, हाँ, वो हाँ। कैम्ब्रिज बेस्ड था हुँ। और उसने यूके से अपनी मेडिसिन्स कंप्लीट करके अच्छा। उसने प्रैक्टिस स्टार्ट की। हुँ। लेकिन ड्यूरिंग द प्रैक्टिस उससे हुँ, पहले भी हुँ। वो बिज़नेसेस करता रहता था, ऑनलाइन बिज़नेस करता ओके, था, थोड़ा बहुत पैसे ओके, कमा लेता था ओके, इधर-उधर से। ओके। तो जब वो डॉक्टर मतलब उसकी शिफ्ट हुँ, एनएचएस के अंदर हुँ, ही डज़ द शिफ्ट। अच्छा या, यूके का जो
कंपनसेशन स्ट्रक्चर है हम्म। फॉर द डॉक्टर्स हम्म। कंपेयर्ड टू द यूएस, हम्म। वो मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ज्यादा। मतलब अच्छा। ऐसा नहीं है कि आप यूके जा रहे हैं तो बहुत पैसे कमा रहे होंगे ओके। बीइंग अ डॉक्टर, ओके। यूएस में तो बहुत पैसे मिलते हैं, बहुत। लेकिन यूके में ऐसा नहीं है। तो ओके। वो कह रहा था कि उसका जो एक टाइम पर हम्म। ऑलमोस्ट 2-3 साल गुज़र गए थे हम्म। जब वो बीइंग अ डॉक्टर, तो हम्म। वो जब अपनी रेज़िडेंसी कर रहा था या डॉ जो भी हम्म। कर रहा था, हम्म। उस टाइम पर उसको कंपनसेशन जो मिल रही थी, हम्म। सैलरी जो टेक अवे हम्म। थी, वो 6 टेक अवे भी नहीं, हम्म। बिफोर टैक्स जो सैलरी थी हम्म। वो 60,000 पाउंड थी ओके। पर ओके। एनम। एनम। उस टाइम पर वो एट दैट मोमेंट हम्म। ही वाज़ मेकिंग 1 मिलियन पाउंड ओके। जस्ट थ्रू यूट्यूब। यूट्यूब। ओके। अच्छा, वो ओके। यूट्यूब के अंदर वो काम क्या कर रहा था, हम्म। वो कोर्सेज़ कर रहा था और ओके। ओके। अपनी खुद उसका हम्म। यूट्यूब चैनल था, उसमें हम्म। वीडियोज़ के पैसे हम्म। भी आते हम्म। थे हम्म। और डिफरेंट 2-3 इसी के अराउंड उसने बिज़नेसेस बनाए हुए थे। ओके। तो उससे अभी मैं इसकी पॉडकास्ट अब करंटली बाय द वे हम्म। उसने डॉक्टरी छोड़ दी थी। अच्छा। अच्छा, अच्छा। उससे क्वेश्चन ये पूछा था अभी एक पॉडकास्ट हम्म। में कि यार तुम जब 60,000 पाउंड कर रहे थे हम्म। और एट द सेम टाइम तुम 1 मिलियन पाउंड थ्रू सम अदर यूट्यूब। रिसोर्सेज़ यस। कर रहे थे, तो ओके। व्हाई डिडन्ट यू जस्ट स्टॉप बीइंग अ डॉक्टर? तो हाँ, उसने हाँ। कहा कि एक तो ये कि मुझे वैलिडेशन नहीं मिल रही थी। ओके। मुझे लग रहा था कि ये ऐसी चीज़ है जो इट इज़ गोइंग टू गो अवे कभी जस्ट भी लाइक जा दैट, सकती अभी है। भी जा सकती, हाँ, कभी यस, भी जा यस। सकती है। तो एक तो ये रीज़न था ओके। और दूसरा रीज़न ये था कि मुझे लगता है कि मैं जितना भी काम कर रहा हूँ ना, हुँ, हुँ। लोग मुझसे इसीलिए रिलेट रिलेट कर पा रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूँ यस, यस। और ट्रू, ट्रू। शायद वो ये देख रहे हैं कि यार ये डॉक्टर भी है और ये साइड पे ये काम भी कर रहा है, यस, तो यस, इस वजह से भी मुझे देख रहे हैं। तो यस। मैं उसी डायलेमा में था और हुँ, मैं हुँ। फुल टाइम उस पे नहीं जा रहा था, लेकिन ओके। बिलीव यू मी हाँ, कि जिस दिन मैंने अपनी जॉब छोड़ी है, उस दिन ओके। से मेरी प्रोडक्टिविटी शूट की है और मैं ओके। कहीं और से कहीं और ही पहुँच गया हूँ और इस यस, वक़्त यस। वो ही वाज़ जस्ट गिविंग द नंबर्स के ऑलमोस्ट 5.56 मिलियन पाउंड्स का उसका साल का रेवेन्यू है, ओके। जिसमें उसका 40-50% का प्रॉफिट मार्जिन है। हुँ, तो हुँ, यू कैन हुँ। इमेजिन कि 3 मिलियन पाउंड का उसका यस, प्रॉफिट है। यस, यस, तो यस। और एंड ही डज़ ऑल काइंड ऑफ कोर्सेज़ इन यूट्यूब। इसका कोर्सेज़। एक कोर्स यूट्यूब का $6,000 का है, ओके, ओके, कोहोर्ट ओके, का, और ओके। उसमें थाउज़ेंड्स नहीं तो हंड्रेड्स तो लोग आते ही हैं। आती है। उसके तो ही आई टेक इंस्पिरेशन हुँ, फ्रॉम हिम। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत ज़बरदस्त उसका काम है और उसका जब काम देखते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है उसके अंदर उसको साइकोलॉजी भी पता है। साइकोलॉजी होती साइकोलॉजी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, ओके। आपको रीड करना, लोग कैसे बात कर रहे हैं, क्या कर यस, रहे हैं। करेक्ट, हाँ, करेक्ट। मी बीइंग इंजीनियर मुझे हुँ, पता है कि मेरा इंटरैक्शन सिर्फ़ लैपटॉप से होता है, ओके, मेरे पीयर्स से होगा। ओके। लेकिन जो सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस के लोग होते हैं, हुँ। उनका डिफरेंट डोमेन से इंटरैक्शन हो रहा होता है। इसी यस, तरह से यस। बीइंग अ डॉक्टर हुँ। यू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल यस। जिनसे पब्लिक डीलिंग हो रही होती हुँ, है। हुँ, हुँ। हम इंजीनियर्स होते हैं ना, जो आईटी के लोग होते हैं या यस, इंजीनियर्स होते हैं, यस। उनका इस तरह का पब्लिक डीलिंग नहीं होती है। तो साइकोलॉजी मुझे लगता है कि वो बहुत इट्स इम्पोर्टेंट होती है। ईज़ी टू रीच, दैट इस इज़ द मेन थिंग, एग्ज़ैक्टली, ईज़ी एग्ज़ैक्टली। टू रीच। सो अगर आप एक्सपर्ट हैं, डेफ़िनिटली पैसे भेजते होंगे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं भी पैसे भेज सकते हैं। अगर आप यूएई, यूएस, कनाडा, कहीं भी, सऊदी, इवन कहीं भी बेस्ड हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छी ऐप का ऑप्शन है जो कि रिमिटली है। रिमिटली के थ्रू आप जब भी मेरे रेफरल कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 40 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है या 40 रियाल्स का रेफरल बोनस मिल सकता है या लेट्स से $20 का रेफरल बोनस मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस लोकेशन पर है। तो रिमिटली की ऐप का जो रेफरल लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको जाके यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अच्छा, अब मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ के बारे में और बीइंग इन द यूएई, हुँ, ख़ास तौर पे यहाँ की कॉमन डिज़ीज़ेज़ क्या होती हैं, हुँ। क्योंकि ये एक थोड़ा-सा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल होता यस, है यहाँ यस, पर। यस, यस। लोग अपनी हेल्थ को नहीं देखते। हुँ, 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 हुँ। प्लस ये कि शुगर इंटेक ज़्यादा है मेरे ख़्याल से यहाँ पर। शुगर इंटेक ज़्यादा है, जो नॉर्मल इवन जो मिल्क हम लेते हैं हाँ, उसमें फैट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। अच्छा, दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द राइट, मेन प्रॉब्लम। ओके, सो राइट। ज़्यादातर ऑर्थोपेडिक्स में हम ज़्यादातर जो पेशेंट्स देखते हैं, ज़्यादातर होते हैं उनको नेक पेन होता है, हुँ, हुँ, बैक पेन होता है, नी पेन होता है और हील पेन होता है। ठीक ओके। है, सो हम इसको हम डिवाइड करके हम समझते हैं, सो इट इज़ ईजी। हुँ, ओके, सो पहला हो गया सेडेंटरी लाइफस्टाइल होते हुँ, हैं, जैसे आईटी प्रोफेशनल्स हो गए जो हुँ, ज़्यादातर टाइम चेयर पे लैपटॉप के सामने बैठते हैं। ठीक है। उनमें द मोस्ट कॉमन डिजीज होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, यानी गर्दन की हड्डी में जिसमें घिसाव स्टार्ट हो जाता है ना, उसको हुँ, हम हुँ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। ओके। जैसे आप कंटिन्यूसली जब एक चेयर पे बैठते हो, स्पेशली एसी में जब बैठते हो, लैपटॉप के सामने बैठते हो, द पोजीशन इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप इज नॉट गुड। हुँ, आप जब ऐसे नीचे बैठते हुँ, हो हुँ, तो आपकी जो गर्दन की हड्डी जो होती है ना, वो हुँ, थोड़ी झुकी हुई होती है। हुँ, तो हुँ, आपकी जब हड्डी झुक जाती है ना, तो उसमें घिसाव जल्दी स्टार्ट हो जाता हुँ। है। ओके, वो हड्डी बिफोर यू कमजोर गो हो जाती है। फर्दर, मैं अगर लैपटॉप पे बैठा हूँ हुँ, और मैं ऑफिस में बैठ के अब काम हुँ, करता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल से हुँ, अपने डेस्क के ऊपर हुँ, यहाँ घर पे हुँ, एक बड़ा मॉनिटर रख लिया है। मॉनिटर तो रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है बड़े मॉनिटर पे काम यस, करना, यस, स्ट्रेट देखना। स्ट्रेट मैं देखना। ऑफिस जाता हूँ, मुझे लैपटॉप पे काम करना होता है, मुझे मज़ा नहीं आता। मैं यस, घर पे यस, भी अगर लैपटॉप पे काम करता हूँ, मुझे अब मज़ा नहीं आता। यस, इट यस। इज़ एक्चुअली गुड
कि आप थोड़ा-सा बड़े स्क्रीन पे काम करें, यस, यस, सामने यस, स्ट्रेट देख यस, के काम यस। करें? बिकॉज़ हमको काफ़ी प्रिकॉशन एनीवेज़ मैं आपको डिटेल में बता जी। देता हूँ, वो क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो आईटी फील्ड में जो भी काम करते हैं, उनमें नेक इश्यू जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है, वो काफ़ी कॉमन होता है, हुँ, ठीक है? हुँ। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बेसिकली मीन्स जो हड्डी में जो घिसाव होता है ना, उसको बोलते हैं। हुँ, हुँ। फिर नेक्स्ट जो काफ़ी कॉमन रहता है, वो लोअर बैक पेन रहता है, हुँ, जिसका हुँ। हम डिस्क में इश्यू बोलते हैं, ठीक है? हुँ, वो हुँ। भी काफ़ी कॉमन रहते हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी जो होती है, हमारे जो भाई लोग जो ड्राइविंग का काम करते हैं, ड्राइवर्स में भी डिस्क प्रॉब्लम इज़ वेरी कॉमन एंड हुँ, थर्ड थिंग इज़ अ हाउसवाइफ। हुँ, वो पूरे दिन घर में या तो उनके एसी ऑन रहेगा और हुँ, घर पे जब बैठते हो तो ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती तो उनमें थोड़ा मोटापा आ जाता है। हुँ, सो बिकॉज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू ओबेसिटी एंड लैक ऑफ एक्टिविटीज़ भी उनमें थोड़ा ओबेसिटी बढ़ जाता है। हुँ, सो बिकॉज ऑफ दैट द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इज द नी प्रॉब्लम, घुटने का दर्द और एडियो का दर्द। इट्स वेरी कॉमन, हुँ, स्पेशली एडियो का दर्द जो सुबह उठने पे ज़्यादा जो होता है ना, हुँ, हुँ। दैट इज़ एक्चुअली वेरी डेंजरस। ओके, ओके। सो क्या होता है जब आप ज़्यादा टाइम एसी में बैठते हो तो नॉर्मली हमारे घुटने में, मैं आपको एक मॉडल दिखा जी, देता हूँ। जी। ये हमारा नी जॉइंट होता है, ठीक है? ओके। आई थिंक ये आपको कैमरे में यहाँ पर अच्छा, मैं इसको ठीक है? हाँ, इस तरह ठीक है, अच्छा, सही ये है। हमारा नी जॉइंट होता हाँ। है, ठीक है? सो नॉर्मली हमारे नी जॉइंट के अंदर एक जेल होता है, हुँ, हुँ। जो हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है, हुँ, ठीक हुँ। है? जब लुब्रिकेशन होता है तभी जाके हमारे जॉइंट्स फ्रीली ग्लाइड कर पाते हैं, ठीक है? राइट। सो जब ज़्यादा एसी में बैठते हो, ये जो जेल होता है वो सूखने लगता है, हुँ। ठीक है? अच्छा सो बिकॉज़ ऑफ द एसी यस, बिकॉज़ ऑफ क्योंकि एसी। ह्यूमिडिटी भी तो निकाल रहा यस, है ना जैसे ये आप पानी या फ्रीज़र में रखोगे तो जम जाएगा, राइट। वैसे ही जो जॉइंट के अंदर जो जेल होते हैं, आप हाँ, ठंड में रखोगे तो थोड़ा जम जाता है। हाँ। लेकिन इसके बीच में अगर आप कुछ एक्टिविटी करते हो, जैसे चलना हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो जमेगा नहीं। लेकिन एक्चुअली आई ज़्यादातर एम सॉरी आई एम कटिंग यू। या ऑफ़िस में क्या होता है, हाँ, हाँ, हमारे ऑफ़िस के अंदर बहुत एसी एसी रहता है, बहुत हाई नीचे एसी रहता है। रहता है, डन। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ठीक हुँ, रहता है, लेकिन मुझे जो है ना हुँ। इरिटेशन होना शुरू हो काफ़ी जाती है। लोग को शोल्डर पेन्स होते हैं। हाँ। द सेम रीज़न बिकॉज़ जो साइनोवियल फ्लूइड जो जेल बोलते हैं, जो शोल्डर में जब ड्राई हो जाता है ना, तब ऐसा होता है, सो आई ठीक गो है? डाउन इवन एट यस। पीक टेम्परेचर भी होगा ना पीक 45 पे भी टेम्परेचर होगा, मैं यस, नीचे यस, जाकर बिकॉज़ थोड़ा-सा आप वॉक ज़्यादा कर टाइम लूँगा। एसी में बैठोगे, आपका जो जेल है वो सूख जाएगा। जब ओके। जेल सूख जाते हैं तो जो हड्डी जो होती है ना, हुँ, जो शोल्डर जॉइंट की जो हड्डियाँ जो होती है ना, वो पास में आ जाती है। हुँ, देन दे स्टार्ट रबिंग लाइक दिस। हुँ, सो लेटर यू विल गेट आर्थराइटिस। ओके, हुँ, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ द एसी। अगर आपको एसी में बैठना मस्ट है, तो एक 10-15 मिनट बैठो, उसके बाद बाहर जाके थोड़ा एक्सरसाइज़ ऐसा कुछ करके आओ। हुँ, सो दैट द बॉडी विल गेट सम टाइम टू हुँ, जनरेट न्यू जेल इनसाइड, ठीक है? हुँ, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ द एसी। सेकंड थिंग इज़ योर सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल। आप हुँ, पूरा दिन स्पेशली कंप्यूटर, आपके जैसे प्रोफेशनल जो कंप्यूटर के ऊपर आगे बैठते हैं, हुँ, एक 2 से 3 घंटा कंटिन्यूअसली आप बैठते हो। जब हुँ, आप 2 से 3 घंटा कंटिन्यूअसली आप जब बैठते हो ना, तो आपकी रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर आ जाता है, ठीक है? ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हुँ, ये हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है? राइट। ये रीढ़ की हड्डी के बीच में ये जो गद्दी होती है उसको हम डिस्क बोलते हैं, ठीक हुँ, है? जब आप ज़्यादातर ऐसे बैठे रहते हो तो ये डिस्क में प्रेशर बढ़ जाता है और ये ठीक है। डिस्क बाहर निकल जाती है, जिसको हम स्लिप डिस्क बोलते हैं। डिसलोकेशन ऑफ डिस डिस्क या डिसलोकेशन है, स्लिप होता है, स्लिप डिस्क ठीक होती है। है? ओके। तो क्या होता है जब डिस्क बाहर निकल जाता है ये नस को दबाने लगते हैं, हुँ, ठीक है? तो हुँ, काफ़ी लोगों में स्पेशली ड्राइवर्स और आईटी प्रोफेशनल्स में हुँ, हुँ, लो बैक पेन व्हिच इज़ रेडिएटिंग डाउन, यानी जो बटक्स रीजन जो होता है ना वहाँ पे ज़्यादा काफ़ी पेन होता है। ओके, तो ये ज़्यादातर जब आप ज़्यादा एसी में बैठते हो तभी होता है, ठीक है? ओके। एक नॉर्मल आदमी जो बाहर काम कर रहा है या जिसका एक्टिविटी ज़्यादा हो उसको ये कभी प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगा। हुँ, ये ज़्यादातर स्पेशली दुबई में जो ज़्यादा बैठ के काम करते हैं उनमें काफ़ी कॉमन होती है। फिर हुँ, सेकंड थिंग जैसा मैंने आपको बोला सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, हुँ, हुँ। ये भी काफ़ी कॉमन होती है जो कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करते हैं, अच्छा, ठीक है? राइट। सो इसके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ चेंज योर पोस्चर। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है यू स्टार्ट यूजिंग बैक कुशन्स। जो भी चेयर पे आप बैठते हो उसके लिए सपोर्टिव बैक कुशन्स आते हैं, हुँ, वो हुँ, आपको यूज़ करने हैं। सेकंड थिंग इज़ अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो तो जो अपर एज ऑफ द लैपटॉप होता है दैट शुड मैच योर आई लेवल। सो जब हुँ, आप ऐसे स्ट्रेट देखते हो तो आपको ज़्यादा झुकने की और ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हुँ, सो जब आपकी पोजीशन न्यूट्रल होती है तो आपके ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ता आपके नेक बोन पे। हुँ, हुँ, सो ये घिसाव सब काफ़ी कम हो जाता है। हुँ, या तो लैपटॉप में आप हमेशा नीचे बैठे रहते हो या फिर ऐसे ऊपर देखते रहते हो। सो दिस इज़ हुँ, नॉट अ नेचुरल नॉर्मल पोजीशन। राइट। सो व्हेन इट इज़ नॉट अ नॉर्मल पोजीशन आपके गर्दन में ज़्यादा स्ट्रेस आता है। तो दैट विल रेडिएट एज़ पेन टू द शोल्डर एंड ऑल। इसको हम ओके, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। ओके, सेकंड कल्प्रिट इज़ योर मोबाइल। आप ओके। मोबाइल कितना यूज़ करते हैं, जैसे ये मोबाइल हो गया, यू ऑलवेज़ हैव अ टेंडेंसी टू लुक लाइक यस, दिस। यस।
ओके, सो ऑलवेज ट्राई टू होल्ड लाइक दिस, हुँ, ओके, सो ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आता है, हुँ। ठीक है। अभी मोबाइल यूसेज के कारण एक नई डिजीज़ ये आ गई है जिसको हम टेक्स्ट नेक सिंड्रोम बोलते हैं। उसका इसकी वजह से उसका नाम रखा है? इसकी या अच्छा, टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। आप टेक्स्ट ज़्यादा नेक सिंड्रोम, या ओके, आप ज़्यादा टेक्स्ट करोगे वो आपके नेक को सब वो करेगा, ओके। ठीक है। तो काफ़ी लोगों को ये क्या होता है ना, ये जो नेक होते हैं उसमें घिसाव स्टार्ट होके ये पेन जो है नीचे शोल्डर्स में हाथ में आने लगते हैं, हाथ में झुनझुनाहट सब स्टार्ट हो जाती है। हुँ, सो वो भी आपको काफ़ी प्रिकॉशन लेना है, बिकॉज़ आप ये स्टेज पे अगर इसका इलाज नहीं करोगे ना, तो लेटर आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगा, और ओके। इलाज क्या करना बेसिकली वो प्रिकॉशन ही है? प्रिकॉशन है, फिर अगर थोड़ा बढ़ जाता है, अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेते हो, तो फिर ऑब्वियसली वो डिज़ीज़ बढ़ जाती है। उसके बाद मेडिसिन और फिज़ियोथेरेपी प्लस एक्सरसाइज़, फिज़ियोथेरेपी एंड एक्सरसाइज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट, ओके। हुँ, और थर्ड थिंग इज़ अ डाइट, हुँ, डाइट भी काफ़ी अच्छी रहती है, ठीक है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हुँ, अगर आप उसको प्रिवेंट नहीं कर पाते, तो नेक्स्ट एट द अर्लीस्ट आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ता है, ओके। ट्रीटमेंट जैसा मैंने बोला, लेवल का कंप्यूटर का लेवल ठीक होना चाहिए। एग कुशन यूज़ करो, ठीक है? खाने में आप दही जो होता है काफ़ी अच्छा रहता है बोन्स के लिए। हुँ। फिर वेजिटेबल्स में भिंडी और करेला काफ़ी अच्छा रहता है। फ्रूट्स में हो गया पपीता हो गया, चीकू हो गया, बनाना हो गया। So all these पपीता जो होता है, यू मेक श्योर यू डोंट ईट मोर देन 1 स्लाइस, बिकॉज़ पपीता में शुगर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। हुँ, ज़्यादा पपीता खाओगे वो शुगर फैट में कन्वर्ट होके आपका बॉडी वेट बढ़ तो ये जाएगा। जितनी भी आपने चीज़ें बताई हैं ये स्टिकी होती हैं, तो इसकी वजह स्टिकी से स्पेशली भिंडी और जिसमें जो चिकनाहट होती है ना, वही हाँ, अपने बॉडी को भी चाहिए। बॉडी को भी एक लुब्रिकेशन चाहिए, राइट। दैट इज़ द थिंग। सोया चंक्स हो गए, सोया बीन्स हो गए, वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। अगर आप मछली खाते हो, छोटी मछली जो होती है काफ़ी अच्छी रहती है। उसमें विटामिन डी, कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा रहता है, हुँ, दैट इज़ हुँ। द थिंग। और फिर ये तो वो चीज़ हो गई हुँ, लेट्स से इंडोर एनवायरनमेंट के हुँ, अंदर हुँ। और विटामिन डी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कम होता है। यस, यस। बेस्ट ऑप्शन इज़ सुबह की जो सनलाइट जो होती है ना, सुबह की यानी हुँ, 6:30 यानी यहाँ पे तो 6:37 को हल्की-सी सनलाइट आ जाती है। हाँ, उस टाइम पे अगर आप थोड़ा टहल सकते हो, थोड़ा वॉक कर सकते हो, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, दुबई लाइफ़ काफ़ी बिज़ी लाइफ़ होती है, लोग के पास जिम जाने का टाइम नहीं होता है। हुँ, तो हुँ, बेस्ट ऑप्शन रहता है, आप चलने के लिए जाओ। हुँ, अकेले मत जाओ, या तो आपके दोस्तों के साथ जाओ या फिर आपके फैमिली मेंबर्स के साथ जाओ। हुँ, अगर कोई भी नहीं है तो एटलीस्ट यूज़ एन ईयरफ़ोन एंड यू वॉक, बिकॉज़ जब आप गाने सुनते हो या फिर आप दोस्त के साथ किसी के साथ जाते हो ना, तब ज़्यादा चल पाओगे। आप अकेले जाओगे तो थोड़े टाइम में आप बोर होके वापस आ हुँ, जाओगे। हुँ, ओके, और अगर आप हाई फ्लोर बिल्डिंग्स में रहते हो एंड इफ यू आर यंग, सो ऑलवेज ट्राई टू यूज़ द स्टेयर्स। मैं नॉर्मली स्टेयर्स ही यूज़ करता हूँ, ठीक है? हुँ। बिकॉज़ आई स्टे ऑन द 7th फ्लोर, तो मैं एक दिन में एक बार मैं स्टेयर चढ़ता हूँ, उतरता हूँ। उससे क्या So होता है you ना, climb up 7 यस, यस, 7 floors. या Good. या दैट हुँ, इज़ द थिंग। ओके, हुँ, सो आपके जॉइंट्स सब हेल्दी रहते हैं, दैट हुँ। इज़ द थिंग। बिकॉज़ सी, स्पेशली आप एक्सरसाइज के लिए टाइम खर्चा करो, उससे बेटर है आप ऐसा कुछ करो जो आपके रूटीन में आती हो। You're दैट इज़ द perfectly थिंग, right. दैट इज़ द थिंग। सो व्हाई Uh, यू वांट टू इन्वेस्ट टाइम इन जिम एंड ऑल, उसमें पैसा भी जाएगा और ये भी। उससे बेटर आप चलो, हाँ। या फिर आप जो स्टेयर्स है उसको यूज़ करो। दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर So यू। stairs तो मैं नहीं करता हुँ। यूज़ it would be स्टेयर्स आपको तभी यूज़ करना है जब आपके जॉइंट्स में कुछ प्रॉब्लम ना हो। this is my अगर question. आपके ऑलरेडी जॉइंट्स में आर्थराइटिस या ऐसा कुछ है, देन यू शुड नॉट गो फॉर दैट, ओके। Yes. बिकॉज़ जब आप स्टेयर चढ़ते हो फिर से आर्थराइटिस बढ़ जाता है। ये स्टेयर सब चढ़ना तब करना है जब आप हेल्दी हो, सो दैट यू विल नॉट गेट एनी प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। हुँ, ऑलरेडी अगर आपको प्रॉब्लम है, देन यू शुड नेवर गो फॉर क्लाइंबिंग स्टेयर्स एंड ऑल। हुँ, डेली वॉक कर सकते हो, वो भी ज़्यादा नहीं करना है, एक 20 मिनट या 30 मिनट्स आप कर सकते हो, हल्के से वॉक कर सकते हो। लेकिन कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करना है। द बेस्ट ट्रीटमेंट द बेस्ट एक्सरसाइज जो होता है वो स्विमिंग होता है, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए वो कन्वीनिएंट नहीं रहता। हुँ। बट स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, बिकॉज़ स्विमिंग जब आप करते हो आपके जॉइंट्स पे प्रेशर नहीं आता है। हुँ, यू आर फ्लोइंग विद द ग्रेविटी, with the gravity. सो देयर इज़ नो स्ट्रेस ऑन योर स्पाइन एंड योर knees. हाँ, Okay, but only problem is it's not always convenient to go to a pool and go swimming. हाँ, So best option, easiest option is walk. go for walk 20 minutes, दोस्तों के साथ जाओ, फैमिली के साथ जाओ, so that थोड़ा और ज़्यादा टाइम आप बात करते जाओगे, आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर पार कर हुँ। पाओगे, दैट्स द थिंग। Yeah, you're right. I can relate to it हुँ, because मैं खुद जो है वॉक हुँ, करता हूँ। हफ्ते में एटलीस्ट 2 दफ़ा मैं ट्राई करता हूँ हुँ, एटलीस्ट 10 टू 12 किलोमीटर्स आई वॉक यस, और उसमें वही होता है कि मेरा या तो कोई यस, पॉडकास्ट यस, लगाई हुई होती है या किसी से कॉल पे बात कर यस, रहा होता हूँ यस, मैं। यस, सो दैट इज़ इट द थिंग। इट और जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि फ्रिक्शनलेस काम होना चाहिए। फ्रिक्शनलेस, तो दैट इज़ द आप जो भी काम कर रहे हैं वो उसको इतना रूटीन ऐसा बना लें कि यस, वो यस। जिम जाना एक अलग से काम यस, बन जाता है। जैसा मैंने जो स्टेयर्स चढ़ना स्टार्ट किया था, पहले 1 हफ्ते इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। अभी हुँ, मुझे उतना नहीं होता है। हुँ, पहले मेरा पसीना निकलता ही है,
भी ऐसा कुछ नहीं था, ये रूटीन हो गया। सो हुँ। उसमें कैलोरीज़ भी बर्न हो रही, मैं कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दे रहा एंड आई आल्सो गेट अ सैटिस्फैक्शन, चलो मैंने इतना एक्सरसाइज कर लिया। हाँ, दैट इज़ द थिंग। सो यस। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। यस, यस। अच्छा, एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी हुँ, क्योंकि मेरे अपनी फैमिली के अंदर कुछ मेंबर्स थे जो यस, जो यस। जिनको डॉक्टर्स ने टोटल नी रिप्लेसमेंट हुँ, कहा हुआ है और उनकी हुँ, एज भी ज़्यादा है। हुँ, हुँ, बट दे आर रिलक्टेंट बिकॉज़ दे वर ऑफ द आइडिया कि या शायद इसके बाद एक तो रिकवरी टाइम बहुत ज़्यादा होता है और पाकिस्तान में मैंने देखा है हुँ, बहुत ज़्यादा रिकवरी टाइम हुँ, लोगों को हुँ, लगता है। हुँ, हुँ। तो मुझे आपसे पूछना है कि नी रिप्लेसमेंट इज़ इट करंटली जो टेक्नोलॉजी है उसकी बेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हाउ इज़ इट लाइक इज़ इट सेफ? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ हम कभी भी कोई भी पेशेंट को डायरेक्ट टीकेआर यानी टोटल नी रिप्लेसमेंट सजेस्ट नहीं करते, ओके? ओके। सो फर्स्ट वी ऑलवेज़ ट्राई टू हमारा जो पहला जो ट्रीटमेंट होता है इट्स ऑलवेज़ मेडिसिन फिजियोथेरेपी। हुँ, हुँ। उसके बाद भी अगर ठीक नहीं होता है तो आर्टिफिशियल जेल्स आर अवेलेबल व्हिच इज़ नोन एज़ हाइलुरोनिक एसिड, वो हम इंजेक्ट इंजेक्ट करते इवन हैं। फॉर द ओल्डर पेशेंट्स? या ओल्डर पेशेंट के लिए प्रॉब्लम ये है कि कभी-कभी वो वर्क नहीं करता है, दैट इज़ ओके। अ थिंग बट बिफोर दैट वी ऑलवेज़ ट्राई टू गो विथ कंजर्वेटिव एंड विदाउट सर्जरी, हुँ, ओके? हुँ। सो उसमें ऑप्शंस हो गए हाइलुरोनिक एसिड हो गए, फिर पीआरपी करके एक चीज़ आती है जो हमारे ब्लड से ही हम निकाल के देते हैं, हुँ, ठीक हुँ। है? जब ये कुछ भी वर्क ना करे तब जाके हम नेक्स्ट ऑप्शन रहता है टीकेआर, ओके? टोटली रिप्लेसमेंट बट अगेन मैं बोलता हूँ आपको ये हमारा लास्ट ऑप्शन रहता है जब मेडिसिन से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है पेशेंट को और डेली रूटीन एक्टिविटीज़ पेशेंट को डिस्टर्ब कर रही है, तब हुँ। जाके हम ऑपरेशन के लिए करते हैं, ठीक है? ठीक है, टोटली रिप्लेस के मैन के बारे में काफ़ी लोग को मिसकंसेप्ट है कि वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होता है, हो सकता है कि ऑपरेशन के बाद उनका दर्द बढ़ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता, हुँ, हुँ। ठीक है? टोटल नी रिप्लेसमेंट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन, एक 90 टू 95% उसका सक्सेस रेट है, ओके? हुँ, हुँ। यहाँ पे जो दुबई में ऑलमोस्ट 98 टू 99% सक्सेस रेट है, ठीक है? अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, एक पेशेंट का आपको टीकेआर ऑपरेशन करना है, नी रिप्लेसमेंट करना है, तो हम वो पेशेंट को 1 दिन आगे आके ब्लड टेस्ट सब लेने के लिए बोलते हैं। ब्लड टेस्ट सब कुछ क्लियर है, एक्स-रे चेस्ट सब क्लियर है, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगर वो 6 बजे आके हॉस्पिटल में एडमिट होता है, सुबह 8 बजे हम ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन का ड्यूरेशन 1 घंटे का रहता है, ठीक है? ओके, 1 घंटा या 1 एंड हाफ 90 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। ठीक है? उसमें भी हमारे पास ऑप्शन रहते हैं, या तो आप एक घुटने के लिए कर सकते हो सिंगल सिटिंग में या दोनों साथ भी कर सकते हो। हुँ, हुँ। इट डिपेंड्स ऑन योर हेल्थ स्टेटस, आप कैसे हो, हेल्दी या जो भी हो, ठीक हुँ, है? हुँ। सो 8 बजे ऑपरेशन हो गया, 9 साढ़े 9 तक आपका ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। सेम डे इवनिंग आपको डिस्चार्ज कर देंगे हम, ठीक है? नेक्स्ट डे से आप चलना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? वेरी ओनली प्रॉब्लम इज़ जब वो एक ऑपरेशन होता है, उसमें स्टिचेज़ और सब होता है, सो उसका रिलेटेड जो दर्द होता है, वो आपको 2 या 3 दिन के लिए रहेगा। हुँ, वो भी काफ़ी कम रहता है बिकॉज़ हम दर्द के लिए मेडिसिन सब देते हैं, ठीक हुँ। है? सो वो भी काफ़ी कम रहता है, यो 2 या 3 दिन। एंड द नेक्स्ट डे एक्चुअली द पेशेंट कैन वॉक, ओके? एंड दुबई में जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनके स्पेशली जॉइंट्स रिलेटेड द सक्सेस रेट इज़ वेरी हाई, ओके? पहले लोग को काफ़ी थोड़ी वो होती है कि ऑपरेशन करेंगे, कॉम्प्लिकेशंस हो गए ये सब, लेकिन आफ्टर द ऑपरेशन दे आर वेरी हैप्पी, दैट इज़ द थिंग। वैसे एक नेक्स्ट सर्जरी होती है जिसको हम डिस्क का इश्यू बोलते हैं, ठीक है? काफ़ी लोगों में डिस्क का प्रॉब्लम भी काफ़ी कॉमन है। उसमें भी काफ़ी लोग बोलते हैं हम ऑपरेशन कराएँगे उसके बाद डिस्क का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, फिर हमको पैरालिसिस हो जाएगा ऐसा। ऐसा कुछ भी नहीं ये होता। तो बड़ा मेजर ऑपरेशन होता होगा। नी मेजर रिप्लेसमेंट तो फिर भी चलें एक नी का है, लेकिन ये तो हाँ, डिस्क तो पूरा नहीं ऑपरेशन तो दोनों मेजर ही होते हैं बिकॉज़ यू आर रिप्लेसिंग अ पार्ट, अ हाँ। जॉइंट दैट इज़ अ बिग ऑपरेशन, ओके। जो ये जो ऑपरेशन जो स्पाइन के ऑपरेशन होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होते हैं ना बिकॉज़ उनके पास जो छोटी-छोटी नसें होती हैं, सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस एंड प्रिसाइज़ व्हाइल डूइंग द ऑपरेशन। हुँ, सो इवन डिस्क का जो ऑपरेशन होता है ना उसके सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है? हुँ, हुँ, और जो लोग बोलते हैं कि नहीं ऑपरेशन के बाद मुझको पैरालिसिस हो जाएगा या फिर दर्द बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, हुँ, हुँ, ठीक है? यू शुड आस्क द पीपल हू हैज़ ऑलरेडी अंडरवेंट द ऑपरेशन, ओके? आप ऐसे लोगों को मत बोलो जिन्होंने पूछो जिन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने खुद ऑपरेशन नहीं करवाया होता है, बट दे विल टेल दैट ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम होता है। यू टेक एन ओपिनियन फ्रॉम अ पर्सन हू हैज़ अंडरवेंट एन ऑपरेशन फ्रॉम अ गुड हॉस्पिटल और गुड इंस्टीट्यूट, हुँ, हुँ, देन यू कैन डिसाइड अबाउट दैट। हुँ, ओके, सो जो टीकेआर जो जो डिस्क प्रॉब्लम का जो ऑपरेशन होता है, स्पेशली दुबई में काफ़ी सेफ होता है। बट ओनली थिंग इज़ दैट नो ऑपरेशन के पहले वी ऑलवेज़ ट्राई विथ मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, इंजेक्शंस एंड ऑल। जब ये कुछ भी काम नहीं करता है तभी जाके नेक्स्ट हम ऑपरेशन के लिए पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। वो भी पेशेंट का हेल्थ स्टेटस सब देखने के बाद ही हम करते हैं।
और हॉस्पिटल स्टे दोनों ऑपरेशन के लिए 1 दिन रहता है। सुबह आओगे, 1 घंटे का ऑपरेशन होता है, बाय इवनिंग यू कैन गो बैक, टेक केयर टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए, फ्रॉम नेक्स्ट डे यू कैन ग्रेजुअली स्टार्ट वॉकिंग आल्सो एंड द हुँ, रिजल्ट्स आर आल्सो वेरी गुड। विदिन 1 वीक योर नी विल बी टोटली पेन फ्री। दैट हुँ। इज़ द थिंग। और लेट्स से हुँ, इफ समवन हैज़न्ट गॉट अगेन इंश्योरेंस, हुँ। तो उसकी क्या कॉस्ट आती होगी टोटल नी रिप्लेसमेंट की? जैसे मैंने बेसिक इंश्योरेंस में तो ये नी रिप्लेसमेंट भी कवर कवर हो होगा? जाता है, या हो जाता है। अगर नहीं होता है तो ऑन एन एवरेज एक 20 टू 25,000 1 नी की। या सो टू दरम्स बोथ होता द है। नीज़? उसमें भी जो मेटल हम यूज़ करते हैं, मेटल डिफ़र करता है, बट बेसिक चीज़ मैं बोल रहा हूँ 20 टू 25,000 1 नी की, एक नी की। ठीक है। ओके, सो लेकिन अगर आपको नी रिप्लेसमेंट ये सब करवाना है तो एटलीस्ट गो फॉर अ बेसिक इंश्योरेंस, बिकॉज़ उसमें आपको सिर्फ 20% पे करना पड़ेगा। तो हुँ, एक नी के लिए अराउंड 20-25 होते हैं। सो दोनों नी के लिए अराउंड एप्रॉक्स 50,000 दरम्स हो जाते हैं। ओके, ठीक, ओके फाइन। दैट इज़ द थिंग। सो आफ्टर लिसनिंग टू यू बेसिकली मैंने ये देखा कि हुँ, जो चीज़ भी करें, चाहे वो वेल्थ में हो, यस, यस, चाहे हेल्थ में हो, चाहे आप अपनी कोई सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम शुरू करना चाह रहे हो, ये चीज़ें प्रिवेंशन की तरफ से होती हैं। यस, यस, आप रिएक्टिव करेंगे इसमें तो प्रॉब्लम्स आएँगी। चाहे आप अपनी वेल्थ ग्रो करने में यस, एकदम यस, से आपने यस, सोचा नहीं पैसे मुझे अभी यस, जल्दी-जल्दी यस, बनाने हैं। यस। जैसे हेल्थ में मैंने बोला ना, हाँ, एक 10 साल के बाद आपको अगर मिलियनेयर बनना है तो इट इज़ वेरी ईज़ी। हाँ। आज या कल बनना है, या तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी या फिर आप ऐसा कुछ अलग काम करना हाँ, पड़ेगा। देयर इज़ दैट नो इज़ द क्विक थिंग। मनी और देयर Yes, इज़ नो yes, क्विक that is the thing. Yes, yes, सॉल्यूशन yes, फॉर योर हेल्थ। solution. That is the thing. And it's तो always better. Prevention is better than cure. यस। आपको जब फाइनेंशियल इश्यू आ जाए उस टाइम पे भागने से अच्छा पहले से उसके लिए आप प्लान करके रखो। हेल्थ में भी वैसा ही है। हुँ, यू इन्वेस्ट इन एक्सरसाइज, यू इन्वेस्ट इन वॉकिंग, एवरीथिंग। आपका हेल्थ अच्छा बनाओ सो दैट फ्यूचर में ऐसा कुछ बड़ा कुछ आए ना। हुँ, दैट इज व्हाट आई फील विद इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्सो विद योर हेल्थ। यस, यस। दैट इज द रीजन मैंने बोला ना, बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इज योर हेल्थ। अगर आपका हेल्थ अच्छा है हुँ, देन ओनली यू कैन एन्जॉय योर इन्वेस्टमेंट। हुँ, अदर देन दैट फिर आपका पूरा टाइम हॉस्पिटल में चला जाएगा। सही बात है। आपका भी टाइम जाएगा, आपके फैमिली का भी टाइम जाएगा। राइट, दैट इज़ द थिंग। राइट। चलिए डॉक्टर संदीप, नाइस ओके। नाइस टॉकिंग टू यू थैंक यू एंड सो थैंक्स मच। अ लॉट, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू वेरी थैंक यू मच, सो मच। ओके थैंक डन। थैंक यू। यू। ओके, टेक केयर। बाय। बाय।